इन वास्ते दोनों काम करना पड़ी, भोजन भी करना पड़ी और भजन भी करना पड़ी। क्योंकि खाली भजन करता करता रहे तो भोजन नहीं करे तो भजन भी नहीं रहे, और खाली भोजन ही भोजन करता रिया और भजन नहीं करिया दिन आत्मा रो कबाड़ो लीधी लग 84 योनि में चली जाए। इन वास्ते अपने दोनों चीजें करनी जरूरी है। परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु सर्व आत्माओं के सदगुरु सर्व सृष्टि के सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य। परम दयाल सदगुरु दयाल जी महाराज ने धन्य हो धन्य। परम दयाल सदगुरु बाबा जी महाराज ने धन्य हो धन्य। तालनपुर धाम ने बारंबार प्रणाम स्वीकार हुए। राम सभा में राम महाराज, राम सभा में उपस्थित सभी राम सुने भाई बहनों को बारंबार कोटि कोटि राम राम सा प्रणाम। महाराज की कृपा से परम आदमी हमारे बड़े भाई साहब भंवरलाल जी ने 2 दिवसीय सत्संग कार्यक्रम रखा। लाख लाख धन्यवाद, हार्दिक आभार उनको कि उन्होंने इतना अच्छा मन में दृढ़ मता किया, विचार किया, भारी समझ आई कि हमारे परिवार में एक नया मनुष्य आया है, उसकी खुशी में है जो हम सत्संग कार्यक्रम रखेंगे और वो भी हमारे पैतृक गांव में रखेंगे। तो बहुत बड़ी खुशी की बात है। बहुत बहुत परिवारजनों को बधाई। और फिर इस प्रकार ऐसे महापुरुषों की सत्संग रखना, सत्संग करना, सिमरन करना, सेवा करना, ज्ञान चर्चा का प्लेटफॉर्म हमें उपलब्ध कराना और समय पर भोजन प्रसादी करवाना, इतने सारे भाई बहनों को तो बहुत बहुत हार्दिक आभार। हमारे भंवरलाल जी और आपके जो काका बाबा परिवारजन सब का बहुत बहुत धन्यवाद। तो सायंकालीन सत्र इस सत्संग को प्रारंभ करते हैं। तो विषय चल रहा है कि वो जो परमात्मा उसका कैसा पराक्रम है। बेली ग्रंथ के माध्यम से हम देखते हैं कि वो जो परमात्मा है, राम जी महाराज है, कहते हैं तो सब है कि अभी राम जी सबसे बड़े हैं, वो परमात्मा ही सबसे बड़ा है, उससे बढ़ के दुनिया में कोई है नहीं, सारी चाबी उसके पास में है, अपन तो पतंग है, डोरी उनके पास है, वो राम जी पावरफुल है, पूरी दुनिया उसी से चलती है, उनके बिना पता भी हिलता नहीं है, ऐसा वो ससुर साहिब राम जी है, ये सब मानते हैं। लेकिन उस राम जी से मिला कैसे जाता है, इस पर कोई विचार नहीं करता है। परमात्मा का महिमा सब करते हैं, गुणगान सब करते हैं, सब जानते हैं। हमारे 4 वेद, 6 शास्त्र, 9 व्याकरण, 18 पुराण, गीता, रामायण, उपनिषद, भागवत सब में उसका बखान है कि वो सतरूप साहिब राम जी। वो राम जी कैसा है, वो साहिब कैसा है कि वो साहिब सबका बाप है, बेटा किसी का नहीं, बेटाओं के उतरे वो साहिब है। तो साहिब वही है जो सबका बाप है, सबका मालिक है, वो निराकार है, वो निराधार है, वो निर्विकार है। ऐसा वो ससुर राम जी है। उस राम जी से कैसे मिला जाए, उस परमात्मा से हम कैसे मिलेंगे जो सर्वोपरि है, उससे ऊपर कोई नहीं है। बाकी अपन देखते हैं हमारे 10 अवतार संसार में आए, हमारे भारतवर्ष में आए, रामचंद्र जी आए तो किना बेटा है, दशरथ जी का बेटा। इसी प्रकार कृष्ण भगवान आए, किना बेटा, वासुदेव। तो सबरा बाप है, बेटा है। लेकिन ससरूप साहिब वो सबका बाप है, वो किसी का बेटा नहीं। उस राम जी में कैसे मिला जाए। अवतार संसार में निमित्त आते हैं, अपना काम करते हैं। अवतार संसार में आते हैं निमित्त। रामचंद्र जी आए तो क्यों आए, रावण रूपी बुराई को खत्म करने के लिए आए और संसार को मर्यादा सिखाने के लिए आए।
और मर्यादा सिखाई नहीं, प्रैक्टिकल करके बताया। रामचंद्र जी ने संसार को मर्यादा सिखाने के लिए प्रैक्टिकल काम किया। कैसे प्रैक्टिकल काम किया? क्या मर्यादा है कि बाप को या बेटे को बाप की आज्ञा अक्षरश माननी चाहिए। पिताजी ने कह दिया कि आपको ये काम करना है तो उसी वक्त गर्दन झुक जानी चाहिए। पिताजी के सामने आंख से आंख मिला के बात नहीं करनी है, ये मर्यादा है। और आज 2 टके के लोग क्या करते हैं? आपने हमारे लिए क्या किया? थे मारा काई करियो? अरे भाई तू जन्मियो और अटूले तो मोटो रेगो तो एड़ो बोले जड़ो रियो तो थारो लालन पालन करियो, हर चीज थने बड़ो करियो है। तू रोयो जन थारे खिलौना लाया, थारे पिपरमिंटा लाया, सब व्यवस्था करी थारे, और आज तुम बड़ो रेगो कोई करियो। और माँ आज बच्चे के लिए कितनी मेहनत करती है, कैसे उसका लालन पालन करती है। खुद गीला में सो जावे बच्चा ने सूखा में सुलावे, और वो ही बच्चो मोटो रे अन भरमुंडो ने बोले तू मारा कई करियो कई करियो। आजकल माँ भी पढ़ी लिखी है तो माँ ही कहीं करे, उन्हें वीडियो बनाए डाके तो जिन दिन वो भरमुंडा ने बोली तू मारा कई करियो जने एदे के थारा डूंगा दोता ने पोतड़ा दोता और एदे तू पैसा कर दो हटीने जने मैं तने होणती हटीने मैं होती हटीने आज तू के कई करियो। इसलिए रामचंद्र जी मर्यादा सिखाने के लिए इस धराधरती पर आए। सब जने अच्छी तरह से कान खोल के सुन लेना। अपने मम्मी पापा के सामने अगर मुंह भर के बोलते हो तो आज से बंद कर देना, नहीं तो अधोगति में जाओगे। माता पिता की काया दुखा करके तुम जिंदगी में कभी सफल हो ही नहीं सकते हो, ये पक्की बात है। और 68 तीर्थ करना तो माता पिता की सेवा में कर लेना, कहीं घूमने की जरूरत नहीं है। ना कोई हरिद्वार, ना कोई प्रयाग, ना कोई द्वारका, ना कोई काशी, ना कोई गंगा जी, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अगर 68 तीर्थ करना चाहते हो, अपने जीवन में सुखी रहना चाहते हो, तो माता पिता की सेवा करो। उनको पूछो कि तुम्हारे लिए क्या लाऊं मैं। भले ही अपनी जैसी भी परिस्थिति है, खाने के लिए रोटी की व्यवस्था सब करते हैं। पिताजी तभी ठीक नहीं, शाम को आपको कौन सी सब्जी अच्छी लगती है? माताजी आपको कौन सी सब्जी अच्छी लगती है? दिवाली आई है, कौन सी मिठाई बनावा थारे लिए? ऐसे सपूतों को, ऐसे बेटों को धन्य है। और कई इन नया दिन पर भी मम्मी पापा ने नमस्कार नहीं करे, प्रणाम नहीं करे, मुंडो हुजाए ने लोंबो मुंडो करने वो जावे लोंबा जावे। ये हकीकत है, देखने को मिलती है। हम पूरा भारत भ्रमण करते हैं, सब जगह देखते हैं। अरे से 4 भाई हो संगत में 2 एक बैठा हो, मारे बोला चाली को नहीं है, अरे बोला चली, अरे भाई बोला चाली क्यों नहीं? जोड़े जन्मीड़ा हो, एक ही थारा पिताजी, एक ही थारा माताजी, फिर कहीं बात है भाई। हाँ मारे तो बोला चाली को नहीं, आकाई की बोला चाली को नहीं, 2 दिन की जिंदगी ने कहीं बोला चाली को नहीं। प्रेम हो रहा है, ठीक है, भूल चूक हो जावे, गलती इंसान होवे, लेकिन गिलने गांठ बांधने नहीं बैठनो। उन्हें समस्या हल कर देना चाहिए कि मारू भूल लेगी भाई, मैंने माफ कर दे। अगर मोटा भाई है तो ये माफ भी मांग ले, छोटा भाई बोलो तू छोटो है लेकिन तू मारू मोटो है, मैं मोटो हूं लेकिन मैं खोटो हूं लेवल। लेकिन आना टाना में ब्याह शादी घर परिवार में मम्मी पापा जीवता जीता आने तो मत ही बताओ का पा देखो डोंडा लड़े जू लड़ा। माता पिता जीवित रह जाते कदई तेरी मेरी वो नहीं करना चाहिए। उनका कलेजा कांपता है कि कैडी औलाद नाजोगी जलमी जो कुत्ता लड़े जो लड़े, कुत्ता लड़े। बहुत समझ में बात रख, बड़ो दिल ने मोटो रख। आज रामचंद्र जी आए तो मर्यादा सिखाने के लिए आए और प्रैक्टिकल करके बताया। जब उनका राजगद्दी पे बैठ के राज तिलक होना था, राजा दशरथ ने कह दिया रामचंद्र जी तुम्हारा राज तिलक नहीं होगा। क्यों? राज तिलक होगा भरत का, आपको 14 वर्ष वनवास जाना पड़ेगा।
और रामचंद्र जी बिना बोले, बिना हाई कोर्ट में गए, बिना सुप्रीम कोर्ट में गए, चुपचाप मम्मी पापा को, माताजी पिताजी को प्रणाम करके 14 वर्ष के लिए जंगल में निकल गए। जबकि राज के लिए उनका होना था, राजगद्दी पर उनको बैठना था, पूरा राज्य संभालना था, लेकिन उन्होंने एक उदाहरण दिया। क्या उदाहरण दिया? कि संसार को मर्यादा सिखानी है। मेरे पिताजी ने जो हुक्म कर दिया मेरे लिए लौकी लकीरें, मरना कबूल है, लेकिन मेरे पिताजी के वचनों को नहीं बदलूंगा। तब वो मर्यादा है। वो मर्यादा सिखाने के लिए प्रभु राम रामचंद्र जी धराधरती पर आए और बुराई, रावण रूपी बुराई को खत्म करने के लिए आए। फिर आगे क्या हुआ देखो। रामचंद्र जी को हर त्रेता युग में, रामचंद्र जी को हर त्रेता युग में इस धराधरती पर आते आते 4 करोड़ 4 लाख 2,000 वर्ष हो गए। किसी को पता है? हर त्रेता युग में आते हुए तो सतयुग आता, त्रेता युग आता, द्वापर आता, कलयुग आता, महाप्रलय होता, बदल जाता, फिर सतयुग से शुरुआत होती है। ऐसे करते करते त्रेता युग, कितने त्रेता युग बीत गए? 4 करोड़ 4 लाख 2,000 वर्ष बीत गए। रामचंद्र जी अपने गुरु, रामचंद्र जी अपने गुरु वशिष्ठ मुनि को आकर के कहा, गुरुदेव, क्या कहा? गुरुदेव, मुझे अभी अवतार की पदवी नहीं चाहिए। लो, आज एक पार्षद रेवे, एमएलए रेवे, और उन्हें हटाए दे तो कोर्ट में केस करने फांसा आए ने स्टे लिया हुआ, 2-2 बार लिया, 4-4 बार लिया हुआ। हटान देखो। तो रामचंद्र जी ने वशिष्ठ मुनि को कहा, गुरुदेव, मुझे ये अवतारों की पदवी नहीं चाहिए। मैं अगला त्रेता युग में संसार में आना ही नहीं चाहता हूं। अरे आप क्यों नहीं आना चाहते हो? क्यों? मुझे इस धराधरती पर हर त्रेता युग में आते आते 4 करोड़ 4 लाख 2,000 वर्ष हो गए। ये दुनिया मर्यादा नहीं मानती है। ये दुनिया अपने माँ बाप का कहना नहीं मानती है। ये दुनिया मर्यादा खंडित करती है। हर बार रावण को, हर साल रावण को मारता हूं, फिर पैदा हो जाते हैं। और आजकल तो इस एंड्रॉइड फोन के चक्कर में घर घर में रावण पैदा हो गए। घर घर में रावण पैदा हो गए। मम्मी पापा बीमार है, उनको गोली दवाई देनी तो पता ही नहीं, बस मेरी आंखें इस फोन में लगी रही है। हेलो हाय, क्या चैटिंग, इधर उधर, रात को 2-2 बजे तक, 3-3 बजे तक। मम्मी पापा पास में होता रही तो रजाई में लुक ने हेलो 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 करता रही। ये स्थिति है वास्तविक। ये कबाड़ा है, सदुपयोग है इस फोन का, लेकिन मिसयूज बहुत ज्यादा है। मिसयूज बहुत ज्यादा है और पूरी दुनिया जानती है, घर परिवार वाले जानते हैं। इस फोन के कबाड़े से घर की बच्ची अगर दूसरी जगह चली जाती है और थाने में जाकर उसको पूछते हैं, बेटा ये कौन है? थानेदार कहता है ये कौन है? मैं इसको जानती नहीं। माँ बापों को कहती है कि मैं जानती नहीं। ये इस फोन का कबाड़ा। सिर्फ एक 10 दिन की मुलाकात क्या होगी, माँ बाप को भूल जाती है। ये स्थितियां हैं, ये परिस्थितियां हैं, क्योंकि हम मर्यादा में नहीं रहते। अगर घर में, परिवार में मर्यादा है, सुबह शाम राम राम करना, भक्ति भजन करना, छोटे बड़ों को नमस्कार करना, प्रणाम करना, उनको आरती बोलना सिखाना, ये तो हम भूल गए। हमें भी टाइम नहीं है। हम भी इतने बिजी हैं, बस इस फोन में लगे रहते 24 घंटे। तो टाबरों को अपन क्या शिक्षा देंगे? और बस बच्चा जा रहा है, हाई स्कूल में जा रहा है, बढ़िया हाई फाई स्कूल में जा रहा है, लेकिन कर क्या रहा है? वो मर्यादित है कि नहीं है? तो ऐसी मर्यादा सिखाने के लिए खाना जीवन वाला बोलो नहीं सा, थोड़ा चुपचाप नेटाओ खानो जीम लो, बिल्कुल साइलेंट एंड जीम लो, आराम। जिन्हें जो जरूरत है आराम जीम लो,
हाका मत करो, थोड़ा हाथ जोड़ने मारो निवेदन है। आप बोलो ना तो डिस्टर्ब रहे इन वास्ते आपने हाथ जोड़ने विनती है। नेट आम भोजन प्रसाद जिम लो, और किने भी भोजन प्रसाद जीवना है तो जिम ले रहा हो, लेकिन कोई बोलो मत ही, थोड़ो निवेदन है मारो हाथ जोड़ने। तो रामचंद्र जी ने कहा वशिष्ठ मुनि को, गुरुदेव अगला त्रेता युग में मैं नहीं आने वाला हूं। क्यों आप तीन त्रिलोकी के नाथ क्या बात कर रहे हो? इन राक्षसों को कौन मारेगा? इस रावण को कौन खत्म करेगा? इस दुनिया को मर्यादा कौन सिखाएगा? तब वशिष्ठ मुनि को भी पता नहीं। कहा, गुरुदेव 4,04,02,000 वर्ष मुझे इस धरा धरती पर जब से सृष्टि की रचना हुई है तब से मैं हर त्रेता युग में आता हूं, राजा दशरथ का बेटा बनता हूं, लंका जीत करके आता हूं, और उस दिन लोग दिवाली मनाते हैं, खुशियां मनाते हैं। हर त्रेता युग यही होता है। लेकिन मुझे बताओ कि आज कोई मेरी मर्यादा पर चल रहा है? आज मैं रावण को खत्म करता हूं और रावण फिर पैदा हो जाता है। तो आज घर घर में रावण पैदा हो गए और घर घर में मर्यादाओं का उल्लंघन किया जाता है। कोई एक परिवार होंगे जो बेटा बाप के सामने नहीं देखता है। बेटा बाप से अगर रुपये चाहिए तो मम्मी को कहता है कि मम्मी पापा को बोलो ना, मुझे 100-200 रुपये चाहिए, बाल कटाना, दाढ़ी करनी है। ये बेटा तुम्हें मांग लेनी, मैं पापा मैं नहीं मांगू, मैंने शर्म। ऐसे भी परिवार है। और एक पापा को कहीं जाए, पापा मेरे फोन में 500 रुपये डलाना। अरे क्यों? कि मैंने भूख लागी, जो होटल में नाश्ता करूँ, या हमारा पेट्रोल भरावना, हमारा बाल कटावना, हमारा वो लावना, ये भी है। इसलिए आज सत्संग के साथ संस्कारों की जरूरत है। केवल आए सत्संग सुनिए, सभी आप ही सुन ली, मैं भी सुनाए दिन थे, राम राम कर लिया, मैं राम राम कर लिया, लेकिन उसको सीख करके अमल में लाया कि नहीं लाए, इस बात पर विचार करना पड़ेगा। आज हिंदुस्तान के बाहर के लोग हमारी भारतीय परंपरा संस्कृति को नमन करते, नमस्कार करते, वो हेलो हाय छोड़ दे और अपन हेलो हाय करते हैं। फोन आया तो हेलो हेलो हाय। कोई व्हाट्सएप पर वो किसी को कुछ भेजना होता ना तो सबसे पहले भेजा हाय, कोई हाय लागोड़ी रह जू करे हाय। और उन जगह राम राम सा भेज दो, नहीं राम राम सा बोलो, नहीं राम राम सा भेज दो, तो बात तो वही है, हाय हेलो हाय हेलो में लगी दुनिया। और विदेशी लोग राम राम कर रहे हैं। आज रामचंद्र जी सीताराम जी का नाम ले रहे हैं। हमारी परंपराओं, हमारी संस्कृति को वो अपना रहे हैं। कई आप देखोगे यूट्यूब पर देखना, कई विदेशी भाई बहन ऐसे हैं जो प्योर हिंदुस्तान के बाहर रहने वाले हैं, लेकिन कबीर साहब के इतने अच्छे हरजिस बोलते हैं, अपन अंदाज नहीं, हम ही नहीं बोल सकते ऐसे। वो विदेशी है, इंग्लिश जानते हैं वो, लेकिन कबीर साहब के हजरत बाकायदा इंस्ट्रूमेंट पर बोलते हैं। तो देखते रहे, देखो कितनी लोगों में इसमें कितनी मति अच्छी आई है, कितनी बुद्धि अच्छी आई है, कितनी समझ विकसित हुई है। और वो राम स्मरण करें, वो राम जी की याद कर रहे हैं। और हम आज की जनरेशन में राम जी क्या होता है, कपड़ा ही फेरी तो इन्हें गोडाऊ नीचों फाटोड़ा, और आजकल गोडा रो ऊपरों में फाटोड़ा पहन होगा। हाँ, आज गोडाऊ नीचों पैरता, पहला तो छोरा छोरे सब गोडाऊ नीचे पैरती, अब गोडाऊ ऊपर ही पहन होगा। बताओ अब क्या हम घर में उसको टोक नहीं सकते? लेकिन कुछ परिवार के लोग ऐसे होते हैं, बच्चा जन्म से ही उसको आधे अधूरे कपड़े पहनाना शुरू कर देते हैं। एक बच्ची होती है, जन्म से उसको 5 साल 7 साल की होगी ना, उसको आधे अधूरे कपड़े पहनाएंगे। आधे अधूरे कपड़े पहनाएंगे तो उस बच्ची की शर्म तो ऐसे मर जाएगी कि मेरी माँ मुझे पहना रही है, मेरे पिताजी देख रहे हैं, मेरे दादाजी देख रहे हैं, मेरी नानी देख रही है, मेरा नौना देख रहा है। नाना को शर्म नहीं, नानी को शर्म नहीं, दादा को शर्म नहीं, दादी को शर्म नहीं, माँ को शर्म नहीं, बाप को शर्म नहीं, काकी को शर्म नहीं, बुआ को शर्म नहीं। कोई न कोई तो टोकता ही नहीं है। टोकता है तो अक्ल ठिकाना आ जाती है कि नहीं, इसको अभी से आधा अधूरे कपड़े क्यों पहनाते हो, इसको बढ़िया सोबर कपड़े पहनाओ, ताकि बड़ी होकर के इसको लगे कि मुझे ऐसे कपड़े पहनने चाहिए। उसको अपना आप को शर्म आने लग जाए, लेकिन उसकी शर्म तो अपने मिटा देते हैं। तो इसलिए रामचंद्र जी ने कहा कि मुझे अब
त्रेता युग में आकर के लोगों को मर्यादा नहीं सिखानी है। ये लोग मर्यादा नहीं मानते हैं। मैं अब इन लोगों ने मर्यादा सिखाए ने काटो कायो रे को, मैं अब नहीं सिखाने वास्ता हूं। तो वशिष्ठ मुनि ने कहा कि रामचंद्र जी क्या करोगे तुम फिर, कि मुझे ऐसा भेद दीजिए, मुझे ऐसी भक्ति का भेद दीजिए जिससे मैं राम स्मरण करके मैं ससुर परमात्मा के देश में पहुंच सकूं, मैं राम जी के देश में जा सकूं। ऐसी बात है जो वशिष्ठ मुनि ने है, जो अपने गुरु मतलब रामचंद्र जी ने अपने गुरु वशिष्ठ मुनि को कही। राम राम साहब पधार। भोजन प्रसाद लेना रही आप रे, ले लिया, ठीक है। तो ऐसी बात रामचंद्र जी वशिष्ठ मुनि को कहते हैं, मुझे मर्यादा सिखाने के लिए लोगों को नहीं आना, क्योंकि ये लोग कोई मर्यादा में समझते ही नहीं है। तो मैं क्यों मेरा समय खराब करूं। मैं 4,04,02,000 वर्ष बाद इस धरती पर आया हूं और मुझे अब नहीं आना है, मुझे नहीं आना है। ऐसी बात वशिष्ठ मुनि को कही। तो फिर रामचंद्र जी क्या करना है, मुझे उस सस्वरूप साई परमात्मा के देश में पहुंचना है, जहां से मैं वापिस आवागमन में आऊं ही नहीं, और नहीं तो मैं इतने जन्मों से आ रहा हूं जा रहा हूं। मैं तो मेरा खुद का कल्याण करके परमात्मा के देश में पहुंच जाऊंगा। मुझे उस देश में पहुंचना है, मुझे राम जी के देश में पहुंचना है, मुझे संसार में आना ही नहीं है। तब वशिष्ठ मुनि ने कहा कि रामचंद्र पहले तो बोले नहीं, बहुत रामचंद्र जी को चढ़ाया कि तुम 3 त्रिलोकी के नाथ हो, तुम्हें राक्षसों को खत्म करना, दुनिया को मर्यादा सिखानी, रावण को मारना, और तुम्हारा जैसा कोई पुरुष 3 लोक में नहीं है। रामचंद्र जी ने कहा आप कह रहे हो सब बातें मानता हूं, मैं भी मानता हूं, मैं अवतार हूं, मैं निमित्त अवतार हूं, मेरा निश्चित कार्य है कि संसार को मर्यादा सिखाना, रावण को मारना, रावण की बुराई को खत्म करना। लेकिन करूं क्या, मैं रावण मारता फिर पैदा हो जाता, और मर्यादा कोई लोग मानता नहीं है। इसलिए मुझे इस प्रपंच में नहीं पड़ना गुरुदेव, मैं तो खुद मेरा कार्य करके इस आवागमन से मुक्ति चाहता हूं, मुझे आवागमन में नहीं आना है। तब वशिष्ठ मुनि ने कहा करद शब्द कुंसा, ये कर्मों को काटने वाला जो राम नाम है, इसकी आते जाते सांस में भेद विधि से सिमरण करो, तब तुम्हारा काम होगा। तो वो रामचंद्र जी भी इस संसार को मर्यादा सिखाते सिखाते उब गए कि मुझे अब मर्यादा नहीं सिखानी है, इस अज्ञानी जगत को मुझे अब शिक्षा नहीं देनी है। और मैंने प्रैक्टिकल बताया है, मेरे पिताजी ने हुक्म कर दिया कि तुम राजगद्दी पे नहीं बैठोगे, तुम्हारा राज तिलक नहीं होगा, भरत का राज तिलक होगा। स्वीकार करके 14 वर्ष वन में चले गए। और वशिष्ठ मुनि ने कहा आप 3 त्रिलोकी के नाथ हो, कि वो सब कुछ ठीक है, लेकिन दुखों से भरा पड़ा हूं, मैं दुखों से भरा पड़ा हूं। जंगल में गया, सीता जी को लेकर रावण चला गया। अब क्या मेरे सामने कोई दुख की कमी है? तो मैं इस दुखों में कितने दिन पड़ा रहूंगा? मुझे इन दुखों से ऊपर निकलना है, मुझे ये महाकाल से बाहर निकलना है, मुझे उस सस्वरूप साहिब, उस पावरफुल परमात्मा से मिलना है, जिस देश में जाने पर दुख मांगने पर नहीं मिलते हैं। और इस दुनिया में दुखों से भरी हुई पड़ी है दुनिया, ये बहुत सागर ही है, ये दुखों का सागर है। तो उस देश में जाने के लिए उस सस्वरूप साहिब पावरफुल परमात्मा को याद करना पड़ेगा। उस देश में जाने के, उस परमात्मा से मिलने के लिए संतों ने जो रास्ता इस घट में बताया है, संतों ने रास्ता कहां बताया? इस घट में रास्ता बताया। अमर लोग जाने का रास्ता इस घट में है, अमर लोग जाने का रास्ता इस घट में है, कहीं बाहर नहीं है। लेकिन भूला नर बहुता फिरे हर ढूंढण के काज, साहिब तो सुखराम के नेड़ा है घट माए। राम जी तो घट में मिलते हैं और दुनिया उसको बाहर ढूंढती है, दुनिया उसको बाहर ढूंढती है। राम जी बाहर नहीं मिलते, राम जी अंदर ही मिलेंगे। लेकिन मिलने का वो रास्ता हमें ढूंढना पड़ेगा इस शरीर के अंदर, वो भेद विधि हमें समझनी पड़ेगी, तब जाकर के काम होगा। लेकिन अज्ञानी जगत क्या करती है कि भरमियो सब संसार चीन सके नहीं कोई,
तुम अंतर में रम रे यार बाई ढूंढे लोई, कि भरमियो सब संसार चीन सके नहीं कोई, कि संसार सब भरमों में भरा पड़ा है, कि राम जी को कहीं बाहर ढूंढ रहे हैं और आप अंदर में रम रिया हो। अगर अंदर में नहीं रमा तो आप बोल सका, आप टाल सका, आप भोजन कर सका है? कुछ नहीं। अगर वो अंदर में से खत्म तो सीधा लकड़ा में ले जाओ, कोई नहीं रहता यहाँ। कैसी अज्ञानी जगत है कि हो ससरूप साई भरमियो सब संसार, पूरा संसार भ्रमित हुआ है, भ्रमों में और कर्मों में भरा पड़ा है, चीन सके नहीं, आपको कोई समझ नहीं सकता है। आप अंतर में रम रिया बाहर ढूंढे लोई, आप अंदर में लोग बाहर ढूंढ रहे कि राम जी कहीं मिलेंगे, कि राम जी कहीं इतने बड़े महापुरुष हुए उनकी जन्मस्थली पर जाके ढूंढेंगे कि यहाँ आगे बस राम जी मिल जाएंगे, या और कोई संत कहीं बहुत बड़े जगह पर प्रकट हुए, आज बहुत बड़े धाम है, उनका तपोभूमि का पराक्रम है। ये बात नहीं है कि संतों ने जहाँ चरण धरे, जहाँ जन्म लिया उस भूमिका में आज भी पराक्रम है, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि उस भूमिका में गए और हम मोक्ष में पहुंच जाएंगे। ये बात नहीं है, गलतफहमी दिमाग से निकाल देना। इसलिए महापुरुष कहता है कि भरमियो सब संसार चीन सके नहीं कोई, पूरा संसार भरमों में भरा पड़ा है। तुम अंतर में रम रे यार बाहर ढूंढे लोग, कि वो साहिब तो हाजिर से हाजिर खड़ा जब देखे तैयार, हाजिर से हाजिर खड़ा जब देखे तब तैयार, गाफल गेला ज्ञान बिन कूटीजे संसार। वो राम जी तो हर जगह हाजिर है, जहां तुम याद करोगे वो प्रकट हो जाएगा, किस रूप में भी याद करोगे वो हाजिर हो जाएगा। एक चोर होता है, चोर चोरी करने जाता है, वो भी अपने राम जी को याद करके जाता है कि राम जी डाको ठीक डाले तो थोड़े की इनकी चढ़ाऊं, वो भी ऐसी भावना लेके जाता है। राम जी उसके भी कृपा करते हैं, क्यों? वो का काम, जैसे जिस रूप में याद किया उस रूप में वो हाजिर रहते हैं, उनकी तो ड्यूटी है। और कि नहीं मन में आएगी कि नहीं, ये ससरूप साहिब आपने मुझे अमूल्य मानव तंडुपी हीरा दिया है, 77 करोड़ 76 लाख 67 रुपये पूंजी देके भेजा है, और आज मैं मनुष्य हूं, गाय भैंस कुत्ता बिल्ली बन जाता तो मेरे क्या हाल होते। इसलिए आप ऐसी कृपा करो, मैं इस लक 84 जून में वापस नहीं आऊं और आपकी भक्ति करके मैं अमरलोक जाऊं। तो उसके लिए वो परमात्मा सत्संग, सिमरन, सेवा, ज्ञान चर्चा का प्लेटफॉर्म उपलब्ध करा देंगे, अपना व्यवस्था कर देंगे, अपना आपको संगत मिलने लग जाएगी, क्योंकि आपके मन में भाव है मुझे परमात्मा से मिलना है, और परमात्मा से मिलने का भाव कहाँ बनता है? सत्संग में बनता है। इसलिए कहते हैं सत्संगत अमर जड़ी है, सत्संगत अमर जड़ी, जिनको लाभ मिलो सत्संग में, जिनको लाभ मिलो सत्संग में, उनको खबर पड़ी है, सत्संगत अमर जड़ी है, सत्संगत अमर जड़ी, ये अमर जड़ी है। इसलिए कहीं पर भी अपने अड़ोस में पड़ोस में कोई भी संत महात्मा आए, भक्ति भजन सत्संग सिमरन सेवा की बात करते हैं, जरूर समय निकाल के वहां जाके बैठ जाना है। ये मत मन में ये लाने मत ये वहां के संत है, वहां के संत सब एक ही और सब परमात्मा के देश की बात करते हैं। वो ससुर परमात्मा के देश की बात करते हैं और आपको राम जी के देश में मिलाने की बात करेंगे। ऐसे संतों की संगत में जहां भी सुनते चले जाना, और कुछ न कुछ संगत में जाओगे तो कुछ न कुछ आपको कुछ न कुछ चीज हीरे में लगेगी। कह नहीं गाय फोटो करे तो किन गिले पड़े, तो जिन्नाली बात है। तो वो कह नहीं कि भाई फिरे जो को चरे बादा भूखो मरे, तो फिरे जो को वो ढोंडो अगर बारे फिरी तो वो किन की मुंडा में खाए नहीं आए वो, और बादो रही तो वो बड़ा करी पानी नहीं पीवी, रोटी नहीं खावी, खानो ही नहीं खावी। तो अपन सत्संग में फिरेंगे तो कहीं न कहीं ससुर परमात्मा की बात हमारे हृदय लगेगी, कोई न कोई बात हमारे समझ में आएगी। इसलिए सत्संग जरूरी है, इसलिए सत्संग के लिए हमें समय निकालना पड़ेगा। घर की गांगरत में 24 घंटे रह गए, ये उम्र ऐसे ही बीत जाएगी, ये संसारों की पूंजी ऐसे ही चली जाएगी, ऐसे ही चली जाएगी। इसलिए उस साहिब को याद करना, उस ससुर परमात्मा को याद करना, वो सत्य है, अखंडित है,
सदैव सत रहने वाला, वो कभी मिटता नहीं। और वो साहिब सबका बाप है, वो बेटा किसी का नहीं। अवतारों की तरह वो बेटा बन के नहीं आता है, वो सबका बाप है, वो सबको बनाने वाला वही है। 33 कोटि प्रकार के देवताओं को बनाने वाला वो, त्रिगुण माया ब्रह्मा विष्णु में शक्ति को बनाने वाला वो, 10 अवतारों को सबको बनाने वाला, होण काल पार ममता की रचना करने वाला वो है। तो उस सस्वरूप परमात्मा को याद करोगे तो हमेशा हमेशा मां सुखों में चले जाओगे, हमेशा हमेशा मां सुखों में चले जाओगे। सस्वरूप परमात्मा के देश में पुग जाओ, आवागमन से मुक्ति मिल जाएगी, भवसागर के धक्के मिट जाएंगे, गर्भवास का रोग मिट जाएगा, लक्त और योनि में जाने से बच जाओगे। तो वो साहिब हाजिर सु हाजिर खड़ा, जब देखे तब तैयार, लेकिन गाफल गेला ज्ञान में कूटी जे संसार। ये सत्संग का गेला नहीं मिलता, सदमार्ग नहीं मिलता, सच्चा रास्ता नहीं मिलता है। इसलिए क्या करता है, आन उपासनाओं में बाहर है जो राम जी को ढूंढता है कि भरमियो सब संसार, बाहर ढूंढे तो ही आप अंतर में रम रहे, आप तो अंदर में रम रहे हैं, राम जी अंदर में मिल रहे हैं और अपन बाहर ढूंढ रहे हैं। इस भूल को समय रहते में सुधारना पड़ेगा और इस सांसा रूपी पूंजी का में सदुपयोग करना है। वो हर जगह राम जी वो तैयार रहते कि नक चक सर्ब बनाव्यार खंड ब्रह्मांड पिंड माई, दिन समरत एको दणी तो तलक ही न जाए। कि खंड ब्रह्मांड के नक से सख्त पूरा ये शरीर बनाया और इस पिंड में खंड ब्रह्मांड दिखा दिया। जो इस धरा धरती पर है वो सब चीजें इस शरीर के अंदर बता दी, सब इस शरीर के अंदर बता दी। हे राम जी, आपकी गति लिखने में नहीं आती है, और जो जिस रूप में आपको याद करते हैं उस रूप में आप प्रकट हो जाते हैं, आप हाजिर हो जाते हैं। जैसे महाराज ने लिखा है, परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने, कि राम कहते सम तीरिया हो, राम कहते सम तीरिया हो, वे अंत कबो नहीं फिरिया हो, अजा मेल सो कब कुल राख्यो, अजा मेल सो कब कुल राख्यो, कद तन साजी किरिया हो, राम कहत सम तिरिया हो। कि जब कैसी भी परिस्थिति रही है और राम जी के नाम का उच्चारण कर लिया, राम जी के नाम को याद कर लिया, उस राम जी को याद कर लिया, राम जी वहीं हाजिर होके खड़े हो गए, वहीं आपका काम कर दिया। अब अजा महल का बारे में पूरी दुनिया जानती है, हमारे भारतीय शास्त्रों के अंदर इसके जैसा बड़ा कोई महापापी नहीं था। अजा महल जो पांड्या पंडित ब्राह्मण था, उसके समान कोई पापी दुष्ट जीव नहीं था इस संसार में, भरतखंड में, पूरे हिंदुस्तान में। अब ब्राह्मण होकर के वेश्या के साथ में रहना, मद पीना और माटी खाना, वो काम करता, मद पीता और माटी खाता। अब वो ब्राह्मण कुल का आदमी है, कितना बड़ा महापापी था वो, पूरी दुनिया जगत जानती है। लेकिन वो भी अधोगति में जाने से कैसे बच गया, क्योंकि उसको भी संतों का सानिध्य मिल गया, उसको भी संतों को सानिध्य मिल गया। और कैसे मिला, कहते हैं 3-4 संत है जो नगरी में आए और पूछा कि भी हमें उत्तम ब्राह्मण का घर चाहिए, जो सबसे उत्तम ब्राह्मण है। क्यों, संत लोग हैं, अपने हिसाब से रहते हैं, खान पान बीड़ी सिगरेट ये मद माटी खाने वाले लोगों के वहाँ भोजन प्रसाद नहीं लेते हैं। तो कहीं है जीव फिरता रही, आप मार क्यों बटको भरे, मार बटको भर भी लेती तो मोटो शरीर बिगड़ेगा ही। तो टेंशन मत कर, तो चिंता मत कर, जीव जीव काम करने अपो अपना काम करो, टाइम खराब मत करो, बैठ तू तो बैठो बैठ और बाकी ने कुछ आए तो आए मोकले आए तू बैठ जाते मोकले काम कालू क्या गए थे, बरसात भर रही थी
ये तो चिन्हौर का वहां इतने फुड़कले थे, बरस रहे ऊपर डिगला तो महता पण ध्यान बैठे की कोने वही जाने राम जी फूल बरसा रही है और कई खराब है। एक ने काटे तो नीचू निकले अट्टू निकले नटू आप बता बैठ जा आटो माटो करना तो घंटो बड़ी राम राम रहेगा नहीं कहता है फुलगड़ा भजन नहीं रहन संगत नहीं रहन सिमरन नहीं रहन अब कहीं करा तू वो कहीं करियो तू लाइट हाउस लगाई को नहीं एड़ा में क्यों कार्यक्रम राख्यो तन दीख तो कोनी को पति कर लेतो ये फालतू की बात है। राम जी ने जिस दिन रख दिया बस उसका सदुपयोग कर लो। कहीं फुलगड़ा बापड़ा बटका बनो कोई अपन मारना हो तो रिया थोड़ी देर ऊपर नीचे ना कोई खा जाली पड़ी रही और कही तो अजामेल पांडे का देखो कैसे संतों का सानिध्य मिलता है, कैसे वो अधोगति में जाने से बच जाता है, अधोगति में जाने से बच जाता है। जब वो नगरी में 4 संत आए तो पूछा कि भाई उत्तम ब्राह्मण का घर बताओ, जबकि वो पांडे अजामेल पांडे को ब्रह्मपुरी से जाति नियाति वालों ने बाहर कर दिया, उसका घर भी गांव के बाहर करा दिया, उसको निकाल दिया गांव से बाहर कि तू यहाँ हमारी तो ब्रह्मपुरी में रहने योग्य नहीं है तू। तो गांव में हर जगह हर प्रकार लोग मिले ही है किन्हीं कने काम नहीं रहे नहीं जन वे कहीं करी घरे बारे चौधरी माथे बैठने ताश खेली ठिठोकड़ी करी गटगटी बातें करी आज उठे कहीं रेगोन बटे कहीं रेगोन और वे चाहो तो बैठ के राम राम भी कर सकते हैं, लेकिन सत्संग नहीं मिलने के कारण राम राम होता नहीं हमसे। वो ताश खेलेंगे, वो कह रहे ताश खेले जिन्होंने नाश हो, शरीरों भी नाश रहे, रुपये भी नाश रहे, समय भी नाश रहे, घाटो ही घाटो है। लेकिन साचा सदगुरु नहीं मिलने के कारण अपना समय ताश खेलने में ठिठोड़ी करने में मौज मस्ती में अपना समय खराब कर देते हैं। इसलिए सत्संग जरूरी है। सत्संग से हमें ऐसे महापुरुषों के शब्द सुनने को मिलते हैं कि हमारा जीवन अमूल्य है। ये संसार भी पूंजी ताश खेलने में मौज मस्ती में गड़गड़ की पंचायतियों में नहीं बिता करके, दुर्व्यसनों में नहीं बिता करके, अपने घर का जो भी काम है करके हमें बैठ के ध्यान लगाना, राम जी का ध्यान लगाना। बुढ़ापा आ गया, हमारा दूसरा काम नहीं है तो बैठ के हमें सिमरन करना चाहिए, राम भजन करना चाहिए, सत्संग की बात करनी चाहिए, सेवा की बात करनी चाहिए, राम स्मरण की बात करनी चाहिए। लेकिन गाफल गीला ज्ञान में कूटी जी संसार, गाफलपना में रह जाते हैं, गुरु ज्ञान मिलता नहीं है, इसलिए अटके पटके लटके रह जाते हैं और लग चौरसी योनि में चले जाते हैं। तो अब वो जो ताश खेलने वाले बाहर चौधरी पर 2-4 लोग बैठे थे और उनको जाके अजामेल वो 4 संतों ने पूछा कि उत्तम ब्राह्मण कौन सा है, तो कि बाजी कहे हाचो उत्तम जोईजे था ना कहीं भाई ठीठो संतो आते मजाक। अब संत तो संतवृत्ति में रोनाड़ा माने मन में क्यों मैं झूठ जाने भाई 4-5 लोग बैठा, बूढ़ा बुजुर्ग बैठा, बे फिर बूढ़ा दौड़ा एवड़ा एज में और बे कहे ठिठोकड़ी कर दी, मजाक कर दी। क्यों बाबूजी उत्तम ही जो है हाथों उत्तम जो है कि भाई समो श्रेष्ठ उत्तम रहे जो बता दो भाई, निवेदन तो वही है। क्यों आज तो आपने हाथों उत्तम बताओ, ठिठोकड़ी कर दी। क्यों हाथों उत्तम कर फिर क्या भाजी वो मोरे बेड़ो ही नहीं रहे, वो मोर गाँव में बाहर रह गया क्या कट रहे कि गाँव रे पसवाड़े जो अजामेल नाम रहे, आप तो सब उठे पधार जाओ। वो उठे गाँव में है ही नहीं, हाजिर नहीं है। क्यों वो वेश्या के साथ रहे तो अपनी लुगाई के साथ रहो तो को नहीं, मद पीव तो माटी खाओ तो संत गीपरा उन्हें उदारे उन्हें जोग आयो जने क्यों ठीक है भाई बढ़िया हाथों उत्तम है जन मां उठे जाऊंगा। संत चारों गया बाई घरे एकली अजमेल पांड्या री घरवाली क्यों भाई थारे रात्रि विश्राम चावा, 2 टाइम रो भोजन प्रसाद लेनी चावा, जबकि घर में कोई व्यवस्था नहीं। लेकिन संतान देखने बा प्रफुल्लित रहेगी, राजी रहेगी। क्यों मारे मने तो गांव रे बारे करोड़ा जाति निहाती न्यारा करोड़ो मारो घर तो, और मारे घरे संत पधारिया। क्यों आप तो पधारो, सब व्यवस्था कर दूं मैं, आप घर में पधारो। जबकि बेचारी कहने कोनी खाऊन दाणो ही, क्यों आप तो मैं पधारो, भाव बन गो, उन लुगेरो भाव बन गो। और संता ने घर में बैठाया और संत घर में जाने कहीं करे, संत संतारो काम करे, जटो खावे बाजरी उन्हें बजावे हाजरी, बेजाने बोले बेटा पंचायत ही थोड़ी करे, बेउड़े घर में आए ताश थोड़ी खेले। बैठने में तो राम राम और आपने संगत शुरू कर दी, वे तो सत्संग शुरू कर दी और राम राम करे संगत करे।
और जोग संजोग एड़ो बनियो कि वो कदे पांडे 2 महीना 3 महीना घरे नहीं आयो। उन दिन घरे आयो और घरे आय देखियो तो जड़ी बुद्धि जड़ो दिमाग लगाई दियो कि तू एकली ने 4 जना, तू एकली ने 4 जना कहीं करे टे जड़वा हाथ जोड़ने क्यों पति देव ये बाल ब्रह्मचारी संत है, दिमाग में कोई प्रकार का कचरो मत ला, ऊंधो मती होच हवो होच। ये बाल ब्रह्मचारी संत है, भोजन प्रसादी रे वास्ते आया है। हे पतिदेव मने चित्र उठा है, थारा केड़ा लखण है मने चित्र उठा है। तू वेश्यारे साथे रेवे, तू मद पिए, तू माटी खावे, मैं थने की कियो? थारे लाग थारे नाव थारे लारे बैठी हूं और थारा आता पता ही को नहीं है, लेकिन आज तक थारकन में की नहीं मांगी मारी रेजड़ी में मारे करने खाऊं, लेकिन आज मैं थारकन मांगू क्यों कहीं मांगी बोल बता। कि 4 संत आया है, भोजन पानी आटा लूण है जो व्यवस्था करनी था, सद्बुद्धि आएगी उन्हें क्यों इतनी बात क्यों मैं आज तक थारकन की नहीं मांगी हो और थारा नाव बैठी हूं बैठे, मैं चाहती तो और कटी जा सकती क्यों नहीं, मैं हमारी मर्यादा में बैठी हूं। और तू है जो मारो हे पतिदेव तुम्हारो इतो काम कर दे, राशन पानी लाइन दे दे मारे। सद्बुद्धि आई उन्हीं चुपचाप बाजार में गियो, दाल चावल आटा पानी लूण मिर्च जो भी है लाइन दे दी। संत लगायो भोग, भोजन प्रसाद बनायो भाई, भोजन प्रसाद बनायो। चारों संत जीमिया सत्संग करी, हड़करे माथे घर गांव में आवता जावता लोग देखे और क्यों रे सब पापी दुष्टि है वो इन्हें घरे आ जाए जो को सत्संग आ कई बात है। 1 आया 2 आया 10 आया देख के बैठ गए, उठे सत्संग सुनने मन लागो, बैठ गया सत्संग रही अच्छी तरह, संत भोजन प्रसाद ले लियो अच्छी तरह। और अबे वे गांव रे लोग भी रिया जन क्यों के बाबूजी थाने कोई घर मिलियो क्यों भाई मन क्यों हंगो उत्तम ब्राह्मणो घर हुई है क्यों बाबूजी थे करियो कहीं हो वो तो इनो घरवाळो है वेश्यार साथे रे मद पिए माटी खावे सब खोटो घर होई है न हंग बारे इन बाहर काढो रहे। अरे वे भला 2-4 आदमी उठे ताश खेल वणो नाश करता, लेकिन मने ही अड़े मराते अड़ी कर दी वे ताश खेल के ना आपरो नाश तो करते ही करता, लेकिन मने भी बता दियो कि वो घर है। जब 4 संता जी में एक संत 5वां मारो जी संत विराजमान वे 5वां संता एंड 5वां संता जने 4 संता दूजोड़े जो मारी का कोई नहीं पहुंचिया नहीं जने क्यों के बाबूजी आज तो बड़ी भारी गलती कर दी गई, एड़ा कटे ने पापी दुष्टि से भोजन ले लियो। एक तो क्यों मैं मुंडा में ओंगलियों गाल उल्टियों कर पाछो काढो, दूजोड़ो कियो कि मैं पेट पनाळ અને જણે એક છોટો ચીરો દેને દબાઈને પિચકારી કાઢી બહાર કાઢ લઉં, मैं तो रहूं दूज को 25 दिन पहला इन्हें बाहर काट दूंगा। एक जनो क्यों दूजो की ले लुआ है ना हड़प कर दूंगा, लेकिन मैं नहीं टिकन दू। हाँ, एक जनो क्यों मैं नहीं टिकन दू। अब 4-5वां संता क्यों रे कहीं गेला करो जो करो हो, कहीं राम जी रो नाम रो पराक्रम मालूम कौन था ने है, रोज राम राम करो राम जी रो नाम रो विश्वास कौन था ने, इनो उद्धार करो इन्हें तारो के जटेस 5वां संपत्ति पावन कर दे, उन पापी दुष्टि भूमिका ने जैसी कैसी जगह जमीन दे उन्हें पवित्र कर दे, पूरा घर उद्धार कर दे। संतो मोटो विचारो ओंगलियां गाल ले मर उल्टियां कर दे उन या पेट पनाल दे उन हड़प कर दे उन। हाँ, ये दूजा उपाय करना छोड़ो, इसको तारने का उपाय सोचो। जन क्यों भाई कुलफाड़ा बेटा थारे कोई बाल बच्चो है क्यों भावजी वह बेचारी भाई ने पूछे जन वह हमको हमारे बतावते भी क्यों भावजी आपने सब मालूम है अंतरामी हो, वो वेश्यारे साथे रेवे मारे साथे वो अच्छी तरह घरवास करे ही नहीं हो। क्यों बेटा संतारा वचन है मैं तो की जाना को नहीं, लेकिन मैंने राम जी रो विश्वास है बे राम जी थारे बेटा एड़ी कृपा करेला थारो गर्दनी थारा हाथे रही और राम जी थने समय आए जन पुत्र भी दई। एक बात मारो ध्यान राख दे क्यों बाबू जी हुक्म फरमाओ,
કે થારે બેટા જન્મ થારે બેટો રહેલા બા હોચ नहीं सकती कदी કે થારે બેટો રહી ગઈ और बेटो रह जावे तो उन्हें तू उन्हों नाम राम नारायण दिला दे बस इतो काम कर दीजिए बाकी राम जी संभाले क्योंकि बेटा थारे घर वटे लूण पानी लियो अंजल करियो तो अबे मने तो अबे ठा पड़ी है कि थारो बींद कहीं काम करे लेकिन तू चिंता मत कर भोजन प्रसाद मैं भी ले लियो हटे तो अबे थारे इन घरों तो उदार करा इतो बड़ो पापी दुष्टी जो वेश्या साथ रहने मद माटी खावनाड़ो है उनो उदार करा थारो उदार करा उनो उदार करा थारा घर पूरो उदार करा तो चिंता मत कर बस उनो नाम राम नाम दिला दीजिए क्यों जो बाबू जी आप हुक्म है और संत पाचा आप रमणी में पधार गावे तो समय आयोजन उन्हें बेटो रियो राम नारायण नाम दिलायो बुढ़ापा आई गो अजामेल पांड्या रो और अबे उन्हीं मौत आई और मौत आवते ही जमदूत आई ने खड़ा रहेगा सामी क्यों जमदूत ले जाए पापी दुष्ट जीव ने कौन ले जाए जमदूत ले जाए आज भी जिना खान पान बिगड़ोड़ा है जिनी रहनी करनी बिगड़ोड़ी है जिना आचार विचार बिगड़ोड़ा है जो माता पिता की सेवा नहीं कर रहा है भर भर मुंडा ने फाचा बोल दिया है मर्यादा खंडित कर दिया है अंत समय में जमदूत तैयार है वास्ते क्यों नहीं काम करें अपना वो क्या है नहीं कि राम किसी को मारे नहीं न हथियारा राम अपना आप मर्जा से कर कर खोटा काम अपना मर्जा से और जमदूत ले जाइए मेरे अब उन्हीं मौत आई जने जमदूत आया क्या उन्हें डर लागो क्या वो पुत्र हित में क्यों रे राम नारायण आओ मने जमदूत मारे राम नारायण आओ मने जमदूत मारे राम नारायण आओ 3 बार बोलिया 3 बार बोलता ही क्यों राम नारायण किनी गेले बेतार दियोड़ो कोनी और संतों दियोड़ो राम जी नाम जने संतान पर बड़ा मानो संतान पर धन्य धन्य क्या संतानों रेस्पेक्ट करो आदर करो सम्मान करो मान करो क्योंकि संतान मुखार बंतु सतगुरु साहिब बोले वो परमात्मा बोले वो राम जी बोले और राम जी के मैं जगह जगह शरीर धारने कटे वो सभा अपन सभा ने गढ़ दिया लेकिन वो अनगढ़ है इतना रंग रूप बना दिया अपना लेकिन वो बिना रूप रो है वो निराकार है निराधार है निर्विकार है तो बे ज्यों राम नारायण 3 बार बोलियो राम जी पार्षद आई અને જમદૂતોને લીકરા મેલના હરું કર્યા ક્યોર કાઈ કરો ભાઈ એટલે वो राम राम कर रही है जमदूता ने मार पड़ी हामी धर्मराय दरबार में जाए ने जमदूत हड़ताल कर दी क्यों धर्मराय जी आ थारी नौकरी थे जन मत आज बाद में थारी नौकरी नहीं करा क्यों कहेंगे भाई इतना बड़ा माँ पापी ने लावता माने मार पड़ी है ओ की कृपा थी धर्मराज जी विचार पड़ता क्यों चित्रगुप्त को बुलाओ जो अपना पाप पुण्य रो हिसाब रखे एक एक सारो हिसाब लिखीजिए आप गलतफहमी में मत रहना कोई के रात रो टाइम है मन कोई देखे ही को नहीं मैं तो एकलो ही हूं आ हुन्नी जगह ही है घरे कोई है ही को नहीं मो को देख लने गलतफहमी में 24 घंटे ससरूप साहिब का उस परमात्मा का सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है अपने शरीर पे ही लगा हुआ है एक तरफ चित्त दूसरी तरफ गुप्तर यानी एक तरफ चित्त बैठो एक तरफ गुप्त बैठो चित्त और गुप्तर अपन जानकर गलती कर रहे हैं चित्त से वो भी लिखी जा रही है गुप्त अनजान में कर रहे हैं वो भी लिखी जा रही है एक एक सांस का हिसाब लिखा जा रहा है एक एक सांस का हिसाब आपने सांस अंदर लेकर के बाहर निकाला उस दौरान आपने क्या काम किया वो लिखा जाता है तो धर्मराय ने चित्रगुप्त को बुलाया बुला करके कहा भाई इसका अजामेल पांडे खाता देखो जब उन्होंने खाता देखा तो कहा कि इसके जैसा तो कोई मां पापी है ही नहीं कहा इसके जैसा कोई मां पापी नहीं फिर ये क्या हुआ तो फिर मेरे जमदूतों को मार कैसे पड़ी कि सुनो आगे की बात इतना बड़ा पापी है लेकिन इसने 3 बार राम नारायण बोल दिया मैं नावो डोडो कर दी मैंने नावा डोडा कर दिया खाता क्लोज अकाउंट क्लोज कर दिया धर्मराय क्यों यूं तो राम राम नाम नारायण कोई बोल जाई हारी हारी जिंदगी है जो पाप ही करता रही मदमाती खावता रही
यूं थोड़ी रहे। तब चित्रगुप्त ने कहा ये राम नाम कोई सामान्य व्यक्ति ने नहीं दिया, ऐसे संतों ने दिया है, संतों का दिया हुआ ये राम नाम है, इसलिए सारा पाप खत्म, पाप पुण्य का हिसाब खत्म, अकाउंट क्लोज, लाइन फेर दी कि राम जी का नाम ले लिया इसने अंत समय में और खातो डोडो कर दिया। तब महाराज परमदयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने अपनी वाणी में लिखा, इतने बड़े भूतारी महापुरुष संजन इस तरह धरती पर आए, अनंत जीवों को उनको क्या लेना देना अजामेल पांड्या पापी दृष्टि को, लेकिन इस राम जी का नाम से कैसे उसको अधोगति में, नरक में, 84 प्रकार के नरकों में, भारी नरक में जाने वाला था, लेकिन अधोगति में जाने से वो बच गया। किस कारण से? कि राम कहते सम तेरी आओ, राम कबो नहीं फिरी आओ, राम कहते सम तेरी आओ। तो अजामेल को कब कुल रहा गया, कब कुली मर्यादा रखी अजामेल ने, कद तन साजी क्रिया हो, कब वो क्रिया कर्म करे, कद वो भजन भक्ति करी भाई, लेकिन अधोगति में जाने से बच गया, उसका उद्धार हो गया। परम मोक्ष में तो नहीं गया, लेकिन नरक में जाने से वो बच गया। ये राम जी का क्यों कि अंत समय में उसने 3 बार राम राम बोल दिया। ये राम जी का नाम का पराक्रम है। 3 बार राम राम बोलने से सारे पाप दोषों से मुक्त हो गया। अब बताओ, आप सुबह से शाम में कितना राम राम किया आपने? सुबह 2-2.5 घंटे भजन किया, दोपहर में 1 घंटा भजन किया, और अभी भी राम राम कर रहे हैं कि एक राम कहे पाप कटे 1000, किशन दास निस दिन रटे जाका वार न पार, जिसका कोई वार पार ही नहीं। एक राम कहने से 1000 पाप कट जाते हैं, और निस दिन रटे उसका कोई वार पार ही नहीं है। इतना भारी गुण इस राम नाम में। इसलिए महापुरुष संजन कहते हैं कि राम कहत सम तिरिया हो बे, अंत कबो नहीं फिरिया हो। इसलिए सदैव हमें समय निकालकर जितना समय मिले हमें ऐसे महापुरुषों की सत्संग को सुनना, ज्ञान चर्चा को सुनना, और रात और सिमरन में करना। फिर वेश्या सील किसे दिन पालियो, विवान ताकि दी उतरिया हो। लोग वेश्या सील किसे दिन पालियो, विवान ताकि दी उतरिया हो। अब वेश्या कैसे कुकर्म करती है सब जानते हैं, लेकिन अंत समय आया, उसको लेने के लिए विमान आया, उसको लेने के लिए विमान आया। देखो, एक ऐसी घटना, एक संत वेश्या और संतों का एक दृष्टांत है। एक वेश्या थी और पास में संतों की कुटिया आश्रम था। संतों ने इन्हीं कुटिया बनाई, लेकिन वेश्या को ये बात जची नहीं कि मेरे पड़ोस में अगर संत रहेंगे तो मेरे पास कामी कर्मी नर कैसे आएंगे, वो तो आएंगे नहीं। तो उसने क्या विचार किया, क्योंकि संतों को ही मैं अपने चुंगल में क्यों नहीं फंसा लूं। तो उस वेश, और संतों का क्या नियम था, संतों का क्या नियम था, 18 घंटे भजन करना। अपन 2-3 घंटे बैठते, उसमें भी है जो इधर उधर होने लग जाते हैं, मक्की खावे, माचर खावे, लाइट को नींद, पंखा को नींद है। परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज तो 18 वर्ष तक एक ही जगह बैठे, धरती का बिछाना, आकाश का ओढ़ना। क्यों न माचर खाए को नहीं उठे, क्यों कीड़ियों को नहीं, क्यों गर्मी को नहीं, सर्दी को नहीं, वर्षा को नहीं, लेकिन राम जी के नाम में रम गए 18 वर्ष तक, 18 वर्ष तक। और अपन 2-3 घंटा में मोकड़ा मुड़न ढूक जाओ, पग मुड़न ढूक जाओ, उठन जाओ, राम राम क्यों, राम राम करने आदत को नहीं अपनी, और ये आदत बनानी पड़ेगी। और नहीं बनाओगे तो अंत समय में जमदूत हमें सुधारेंगे, तब तक समय पूरा हो जाएगा, फिर कुछ नहीं होगा। फिर ये मानुतन हार जाओगे, लग 84 में पड़ जाओगे,
फिर याद आएगा ऐसे महापुरुषों की शब्दों की वाणी, ऐसे संतों की सत्संग हमें याद आएगी कि परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज के शब्द तो हमें सुनने को मिला था, लेकिन मैंने काम दिया नहीं, मैंने ध्यान दिया नहीं, मैंने दिमाग लगाया नहीं, और जमदूत सामने आके खड़े तब अक्ल ठिकाना आएगी। फिर उस समय कुछ नहीं होने वाला, समय निकलने के बाद कुछ भी होने वाला नहीं है। तो उस वेश्या ने संतों को अपने चुंगल में फंसाने के लिए क्या किया? जो 18 घंटा सिमरन में बैठते, एक बार ध्यान में बैठ जाते वो संत 18 घंटे नहीं उठते, इतना कड़ा मता करके भजन करते हैं। तब आज उनके दृष्टांत अपने याद करते हैं। तो 18 घंटे तक संतो बैठे, ध्यान में बैठे, वेश्या जो 16 श्रृंगार कर परी पूरा आपरो नकरो कर અને સંતાને મેન गेटમાં आप दरवाजा कर बैठ गई। संतानी दृष्टि पड़ जाए जटे। संत 18 घंटा में ध्यान खुला, देखा सामने वेश्या बैठी है। संतों ने वापिस आंख बंद कर ली और अगले 18 घंटे के लिए ध्यान लगा दिया। वापिस 18 घंटा तक नहीं हिले डुले, आंख भी नहीं खोली, और अपने राम इसमें मस्त परमात्मा के साथ रोम रोम में राम जी में रम रहे। वो तो सता समाधि में ली 24 घंटे। क्या लेना देना उनको वेश्या से, क्या लेना देना दुनिया से, क्या लेना देना मान बढ़ाई से। वो अपने हाल में मस्त है, उनको कोई किसी बात की चिंता नहीं। जो वास्तव में 5 संत होते हैं, भजन करने वाले होते हैं, उनको खाने पीने की चिंता नहीं होती है। उसकी चिंता ब्रह्मा विष्णु महेश को करनी पड़ती है, नहीं तो उनको ओल्बा मिलता है, स्पष्टीकरण मिलता है। आज भी कोई संत अगर बैठ जाए 5 दिन 10 दिन 2 महीना 4 महीना भजन के लिए, तो और भोजन प्रसाद का ध्यान नहीं रखते ना, तो अपना आप विष्णु भगवान की ड्यूटी है कि ये हमारे संत भजन करने वाले हैं, इनके भोजन की कमी नहीं रहनी चाहिए। वो अपना व्यवस्था करेंगे, किसी के अंदर बन के जाके अपना आप टिफिन पहुंचाएंगे, बाबू जी आप सुबह में भजन करिए, आप थोड़ा भोजन ले जाओ। क्या भाई ठीक है बेटा ले ले, टिफिन रख दे, मैं ले लूँ बाद में। उनको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ी है, और वो कुदरत परमात्मा काम करती है। लेकिन उस परमात्मा से तार जोड़ने के लिए हमें बैठना पड़ता है। बैठे बिना काम नहीं होता, बातों से काम नहीं होता, केवल ज्ञान सुनने से बात नहीं काम नहीं बनता, या केवल ज्ञान देने से भी काम नहीं बनता है। ज्ञान को सुन के अमल में लाना पड़ता है, चिंतन करके मनन करके उसके अनुसार भजन में बैठना चाहिए। इसीलिए आते ही पहले 2-2.5 घंटे भजन करने के लिए बैठे। नहीं भाई बहन सोचा कि बाबू जी एवडा संगत करी, कई संगत करे, वे तो आए गूंगा ले बैठ गया, बोले राम राम करे। अब आप क्या कर राम राम बोले कि हुणावे कोई बात। अरे भाई हुनाने वाले दुनिया में बहुत है, बैठ करके राम राम करने से ही काम होगा। इसलिए शुरुआत हमारा सत्संग का महाराज की कृपा से ऐसा ही प्लेटफॉर्म रहता है। चाहे हम हिंदुस्तान के किसी भी कोने में जाते हैं, हमारा सत्संग टाइम टेबल यही रहता है। सवेरे 4 बजे से 6 बजे तक सिमरन करना, फिर 8 बजे से 11 बजे तक सिमरन करना, और 11 से 12 बजे 1 घंटे सत्संग करना, फिर भोजन करना, 2 घंटे रेस्ट करना, फिर 3 बजे उठना, फिर दिन में 1 घंटे और सिमरन करना जैसा आज किया हमने, और फिर शाम की सत्संग में सत्संग करते हैं। तो ऐसा टाइम टेबल कहीं भी जाएंगे ऐसे ही टाइम टेबल रहेगा, चाहे नए भाई बहन हैं चाहे पुराने भाई बहन हैं। कोई भाई बहन सोचते हैं कि वो नए भाई बहन है, क्या सोचेंगे यही सोचेंगे कि कुछ बोलना नहीं आता, सन राम राम करे बोले, और यही करना है, कुछ बोलना ही नहीं है, बोलती बंद करनी है हमारी, तो राम राम चालू करना है। यही वास्तव में सत्संग है। बाकी तापड़ दिन गाना बजाना करना पूरी दुनिया भरी पड़ी है, क्या होगा उससे? ये शरीर राजी होगा भाई। 7 बाज के साथ अभी हम भी मान लो सत्संग लें, 7 बाज के साथ लेंगे तो अभी तो वो खड़े होकर नाचने लग जाओगे, तुम्हारा शरीर हिंजेगा, आत्मा रोएगी। आत्मा का भोजन भजन है और शरीर का भोजन रोटी है। रोटी खाओगे तो शरीर स्वस्थ रहेगा, और भजन करोगे तो आत्मा का कार्य होगा। इसलिए बहुत विचार करने की बात है, इसलिए ऐसा टाइम टेबल है। इसलिए किसी भाई बहनों को हमारा टाइम टेबल थोड़ा दाई नहीं आया होगा तो हमें छोटा भाई समझ कर माफ कर देना, क्योंकि हमारा टाइम टेबल ऐसे ही रहता है, चाहे नए भाई बहन हैं चाहे पुराने भाई बहन हैं। क्योंकि काम होगा तो सिमरन करने राम स्मरण से ही होगा। केवल मैं ज्ञान चर्चा सुनाता रहूंगा तो उससे काम नहीं होगा, बैठ करके राम राम करना पड़ेगा। और राम राम खुद नहीं करूंगा मैं तो आप क्या करोगे बताओ? मैं यहाँ मान लो मैं यहाँ सत्संग करने के लिए आया, मैं खुद राम राम नहीं करूंगा, आपको ही कहूंगा राम राम करो, कौन करेगा?
कि बाबूजी तो खुद बैंगन खावे दूजों ने शिक्षा देवे, इसलिए प्रैक्टिकल हम खुद बैठते हैं कि भाई नहीं महाराज आप इस बार ने हमारी सत्संग बता दी। इसलिए परमात्मा बड़े भाई साहब भवनलाल जी को धन्यवाद देते हैं कि आपने ये 2 दिन सत्संग का कार्यक्रम रखा, आपने हमारे लिए रखा, इससे हमें सिमरन का समय मिल गया। और नहीं तो हम का ना जाने दूसरे कहाँ संसार के कामों में पड़े रहते, नहीं तो इस बहाने भी हमारे भी राम राम हो जाएगा और इतने सारे भाई बहनों के राम राम हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने ऐसा कार्यक्रम रखा है, इसलिए सिमरन करना जरूरी है। तो वो वेश्या 16 श्रृंगार करके संतों के दरवाजे पे आके बैठ गई। 18 घंटे में ध्यान खुला, संतों ने देखा कि सामने वेश्या बैठी है, वापस ध्यान लगा दिया। 18 घंटे तक नहीं हुए, 18 और 18 36 घंटे हो गए, वेश्या वहीं कहीं बैठी है। फिर 36 घंटे के बाद में संतों ने वापिस आंख खोली, वेश्या सामने बैठी, फिर ध्यान लगा दिया, फिर ध्यान लगा दिया। 54 घंटे हो गए। 54 घंटे से वेश्या दरवाजे पे बैठी है और संत भजन में मस्त है। जब 54 घंटे हुए वापिस संत ध्यान ही लगा दें, उससे पहले वेश्या संतों के चरणों में नतमस्तक हो गई। क्यों गुरुदेव, 1 मिनट रुकना, आप भले वापिस ध्यान लगा देना, मैं आपको कुछ नहीं कहूंगी, लेकिन मैं क्या करने के लिए आई और मैं क्या हो गई। मैं कामी बन करके आई, लेकिन आपके सत्संग की सत्ता को, आपके राम स्मरण को देख करके मैं रामी से कामी से रामी बन गई हूं। आज के बाद में ऐसा कुकर्म नहीं करूंगी। आपके चरणों में रह करके मैं भजन सिमरन करूंगी। किस लिए आई थी वो? काम वासना के लिए आई थी, कामी बन के आई थी। लेकिन संतों के मुखारबंद से राम नाम का पराक्रम और वो तप दे करके उसकी सारी काम वासनाएं खत्म हो गई, हमेशा हमेशा के लिए। क्यों? आज के बाद में कभी ऐसा कुकर्म नहीं करूंगी। संतों ने कहा बेटा तेरा धंधा है, तेरी मर्जी है, जैसे मैं तो तुझे कुछ नहीं कहता। आप कुछ नहीं कहता, लेकिन अब मुझे कहना पड़ेगा, आपको मुझे कहना पड़ेगा। कि क्या कहूं? आप सद्गुरु बन के दीक्षा दीजिए मुझे, और मैं आज के बाद भजन करूंगी, राम राम करूंगी, किसी प्रकार का कुकर्म नहीं करूंगी। मैं ये मेरा वेश्या का अड्डा अब ये राम नाम का अड्डा बनेगा। अब मैं कभी भी ऐसा काम नहीं करूंगी। तब महाराज का वेश्या सील किसी दिन पालियो विवान ताकि दी उतरी आओ। तो वो ऐसे कुकर्म करने वाली, उसने भी ऐसे संतों का सानिध्य लेकर के अपने कर्मों का खात्मा करके विमान में बैठ के डग 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 हंस के जाती है। ये राम जी का नाम का पराक्रम है। इसलिए महापुरुष ने ऐसे ही नहीं कहा है कि राम कहते सम तीरी होवे अंत कभो नहीं फिरी आओ। राम कहते सम तीरी हो। फिर संतों ने और कहा है कि चंचल चोर गौ रिक मारे, गायों ने और ऋषियों ने भी खत्म कर दिया। द्रव पराया हरियो, चोरी करके दूसरों धन ले लियो। जब चोरों का सिर काटत बोलिया। अब चोरों ऋषियों ने, संतों ने, साधुओं ने मारे और वट चोरी करे और दूसरा लोगों की चोरी करे। और जब पकड़ी जाए जन पचे, पहला रा जमाना तो दंड एड़े सीधी मौत रा घाट उतारता। जने चोरों का सिर काटत बोलिया हरर नाव चारिया। जने चोरों ने भी मरते समय सद्बुद्धि आएगी, क्योंकि वास्तव पश्चाताप करियो कि साधु संतान ने मारिया भारी गलती करी। हे राम जी, राम 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 राम। तो उन्हें गर्दन कटी नहीं, उल्टे मन राम जी याद में राम राम बोलिया तो अधिक अधोगति में जाऊन भी बचगा। तो राम जी कट कट कई कई काम नहीं करते हुए जन, क्योंकि हाजिर से हाजिर खड़ा, जब देखे तब तैयार। मैं जब हर जगह तुम्हारे लिए तैयार हूं। तुम मुझे याद करके देखो तो खरी, मुझे याद करके देखो तो खरी, हर जगह मैं तैयार हूं। लेकिन गाफल गेला ज्ञान बिन कूटी जिस संसार के गाफलपना में अपन
अमर लोग जाने के मार्ग को पकड़ नहीं पाते और मायावी जगत में, मायावी काम में, घर की गांगरत में, दुनियादारी में, खाने पीने ऐश आराम मौज मस्ती में सांसारूपी पूंजी का दीवार निकाल देते हैं और अधोगति में चले जाते हैं। कूटी जे संसार के गापल गेला ज्ञान में कूटी जे संसार। क्यों कूटी जे? क्यों कहा कि मार खावे? क्योंकि वो गेला नहीं मिलता, वो रास्ता नहीं मिलता। इसलिए सत्संग जरूरी है। इसलिए ये सत्संग, ऐसी सत्संग हम भाई बहनों के लिए बहुत जरूरी है। और मैं तो कहूँ एक दिन नहीं, हमेशा चाहिए। ऐसी सत्संग हमें दिन में एक बार मिल जानी चाहिए और ऐसी सत्संग हमें सुननी चाहिए जिससे हमारी सद्बुद्धि बनी रहे, हमारे दिल में अच्छा विचार आता रहे, हमारा दिमाग से ही काम करें, हम गलत काम नहीं करें। अगर करेंगे तो हमें डर लगेगा, क्योंकि संतों की वाणी में ऐसा कहा है कि भी हमें गलत काम नहीं करना है, हमें चोरी जारी नहीं करनी है, हमें लूटपाट नहीं करनी है, हमें अनमोली जीवों को मार के नहीं खाना है, हमें मद नहीं पीना, माटी नहीं खाना, बीड़ी नहीं पीना, सिगरेट नहीं पीना, गुटखे नहीं खाना, यानी किसी प्रकार का दुर्व्यसन नहीं करना है। और करोगे तो हमारी सांसार में पूंजी का हम कबाड़ा कर देंगे। तो वो मरते समय वो चोर राम 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 बोला तो उनका भी उदाहरण, यानी वो भी अधोगति में मरने वाले चोरों का काम ही ऐसे ही, नरक में जाने का ही काम किया उन्होंने। लेकिन अंत समय में राम 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 उच्चार दिया, राम राम बोल दिया। तब महापुरुषों ने कहा कि राम कैद समतिरिया हो, अंत कहो नहीं फिरिया। अधोगति में नहीं फिरे वो। फिर घाटम को तब बाहर पहुंची घोड़े का रंग फिरिया हो। कितनी बड़ी बात है। घाटम दास जात का मेहनत था। 3-4 भाई थे और उनके पिताजी का अंत समय आ गया था, लेकिन वो है जो शरीर नहीं छोड़ रहे थे। तो बेटा ने पूछा, पापा जी, कोई पापा जी क्यों रहेला, कोई भजी क्यों रहेला, कोई काका ही कहे, आदत पड़ जाए कहीं काका ही कहे कि काका कही रहे तारो, भजी कही रहे तारो, जीव नहीं छूट रही हो, कहीं माद है क्यों भाई, माने एक वचन करो थे हमारे हाथ, क्यों कहीं वचन करा कि आप मेहना हो जात आप चोर हो, तो एक तो चोरी करना नहीं छोड़ोला। कहीं वचन दिया अंत समय में कि चोरी करनी मत ही छोड़ जो, और कभी सत्संग में मत जाजो, क्योंकि चोरी सत्संग में जाओ तो संत मना करे चोरी मत करो, कि सत्संग में कभी मत जाजो और चोरी करनी मत छोड़ जो। क्यों पक्की बात, क्यों हाथ पानी लो, हंगन हाथ पानी दी रहा कि चोरी करता रहे जो, क्या आज बाद में कभी चोरी नहीं छोड़ाला, चोरी करता रहे वहां और कभी सत्संग में नहीं जाओ। हाथ पानी लिराई दियो, क्यों ठीक है भाई, डोकरा गया, शरीर छोड़ दियो। अब कहीं रियो कि घाटम जी चोरी करने गियोड़ा, चोरी करने आएगा फाचा लेना आवता रस्ता में ने कहीं है जो को बाबूजी रो आश्रम में जो कनू निकलता सत्संग चलती, जने सत्संग चलती जने ठा पड़ गई, क्योंकि अपना बाप रो क्यों के सत्संग हुण जो मती, सत्संग में जाजो मती। जने वे कहीं करियो, हाँ जना आप है जो घाटम दास कहीं करियो कॉर्नर आडे ओंगलियां घाल दी में, क्यों कभी संतान शब्द सुनी जाला, पिताजी रो पर्ण खंडित हो जाला, ओंगलियां कॉर्नर में घाल पड़ी अने होड़े 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 निकलेगा, निकलने रुका ज्यों संतान दरवाजा करने गया अने संत बोलिया कि अरे भाई देवता और देवी रे कभी छाया नहीं लिया करे। तो क्यों हुणी वो शब्द के उन्हें ज्यों संतारे राम द्वारा करने गया अने कोटो भागो, अरे क्यों अब कचरा हूल बड़गी बमड़ियारी में कचरा खून आयो, क्यों अब कहीं करा, क्या अब कहीं करा, अब तो अब हली जी को नहीं पाउंड रही, या तो दोनों कानों में उंगलियां बाहर काटो या कांटो बाहर काटो, किन तो करनी पड़ी। जड़ क्यों के एक उंगली तो घालुड़ी राखी और जीवने फाड़ो काट पड़े, क्योंकि जड़ देती रहो जो कि मैं 5 उंगली घाल दूं, कांटा ने काट ने 5 उंगली घालने ढूका, जिते 1-2 सेकंड 5 सेकंड लागे जाए, काटी जिते आवाज आएगी कि देवी रे और देवता और कभी छाया नहीं रहे, 5 उंगली घाल दी। अब वह दिमाग में वार बाबा संतोरा मुका हुण तो लियो अपो, और मारा बाप रो कीड़ो कभी हुण जो मती कि देवी और देवता और छाया नहीं, रात कभी देवी देवता आवे नहीं तो कभी छाया नहीं दिखे, अपने भी छाया देख ला, हमारी छाया है, थारी छाया है, सबरी छाया है, देवता छाया नहीं दिया कर, वास्तव में देवी देवता छाया नहीं दिया करे।
जने अबे वे है जो को राज दरबार में माल ताल चुराए ने लेने आया, आपने ठिकाने रख दियो और मस्त रहेगा है जो को। अब कहीं रियो के है जो को एक दूती ही दूती तो वह कहीं करियो कि नकली देवी बनपरी हने वह आई। नकली देवी बनपरी की देवी तो शेर वगैरह वण मत सवारी करे, बा कहीं करियो नकली दूती जो कहीं करियो कि गधेड़ा गधो जीवतो अने मरियोड़ा शेरो खालडो गधा में नाख दियो, जन वो शेर ही दिखे अन वह माथे बैठ गई और क्यों भाई है जो राज दरबार में माल कौन चुरायो, मने सब ठाए फिर वो कौन आएगो बेरट है घर गाँव वाला की कोई एक देवी आई है जो वह प्रगट ने अपनी पोल खोल दी गए आकाशे गई। घाटम जी कहीं करियो के संतों वो शब्द सुन लिया कि देवी और देवतारा छाया नहीं रहे। घाटम जी आया आई पुरान देख लो के इन्हें तो छाया है, इन्हों मतलब आ तो नकली है। जाए पर आप मैंने लाया लट मोटो लट लाए पर देवी रहे एक मेरी भोगना रहे मैंने बातो उन्हें गदी बातो पड़ गई नीचे अने वा गदी रो वो शेराड़ो वो खाड़ो वो उतरवो अने वा गदी पीड़ भों करते वाह जा अने घाटम जी ने ठा पड़ गई क्यों आखी ने देवी आ तो नकली बलती है ना बार पड़ी हंगारी पोल खोल दी थी बाकी थे मैंने पया दे दो कि नहीं बताऊं को नहीं भाई वो चाल करी जने ठोकी भोगना रे मैंने जगो घी कटने बात उठे हाँ निकल गो तो और वह गदो होया गदेड़ी जो भी पीड़ भौंक करती नायकी बात अब वे घाटम जी रे वो शब्द लागा संतोरा बड़ी बात आ है। बाकी तो कथा कही है मैंने तो जानकारी को नहीं पर मोटी थोड़ी ध्यान में जो मैं आपने कहूं तो अब वे संतोरा शब्द लागा के देवी रे छाया नहीं रहे देवता छाया नहीं रहे। अगर वे संत नहीं कहता तो आज देवी तो अपन यूं मरवा देती। आज झूठी देवी इन कहते गेणो लाओ हमको धन कटू चुराए लेना हो नहीं मैं बताऊं जन आप तो बेमौत मारिया जाता ना पण गेणो धन लूट देती है तो बे संत क्यों के देवी देवता रे छाया नहीं रहे जरा नकली अपन तो हाँ काम असली काम बिगाड़ देती है। जन संतारा शब्द तो भाई गजब काम करिया तो अगर संतारा शब्द नहीं सुनता तो आप अट मारे जाता जन क्यों भाई के पिताजी भले क्यों बाकी एक बार हम संतों मिला क्योंकि थे नहीं रहता तो मौत बेमौत मारे जाता। संतों उपकार मान्यो है उपकार मान અને સંતર આશ્રમે ગયા કે ભાવજી દીક્ષા દો કે ચોરોને કદ ભાવજી દીક્ષા દેતા રહે તે મેણા वो ચોર हो અને મને એડે ચોર બનાવો કરે यूं नहीं भाई मैं तो नहीं दूं दीक्षा थाने कि भावजी बात तो हुणो अरे बात कहीं हुणे वो चोर होता है कहीं बात हुणो तो चोरा रे जेड़े थारा हाथ है तो मने काले लोग कहे कि चोर है बाहर भावजी री कमी से नहीं रखी जको है जको क्यों भावजी बात हुणो मारी मारे पिताजी रो कीड़ो कदी संगत हुणजो मती अने चोरी करनी छोड़जो मती ये वचन पहली बात तो अब मैं थाने बात कहूं पहली मारी दो बात आपनो इमे मन मन मत कर दो चोरी करनी छोड़ोला नहीं और संगत कदी हुणोला नहीं जन क्यों भी संगत नहीं हुणो तो मार्ग ने कहना था यार संगत तो होनी पड़ी थाने क्यों बाबूजी एक बात मान लो लेकिन चोरी करनी नहीं छोड़ोला आ तो पक्की बात है चाहे भले हुई जट चोरी तो कराला जन संतन क्यों बाबूजी के थारे राम द्वारा कनु निकलिया हन आप मुखार बंद बोलियो कि देवी देवता छाए नहीं रहे उन्हों मने पतो लागो नकली देवी मने लूटने लेने जा देती मने मरवा देती आप रे कारणों बच गया इन वास्ते माता ने धन्यवाद देव ना यार प्रणाम नमस्कार करा जन मने ठा पड़ी कि भाई संतारी संगत रो कितो उपकार है तो अबे आप मने दीक्षा दो और मने भी बचाओ लेकिन एक बात चोरी करनी नहीं छोड़ाला और पहला वचन कर लियो बेटा होशियार कितना चोर कि चोरी करनी नहीं छोड़ाला जन वे संत क्यों चलो कोई बात नहीं थे चोरी कर जो लेकिन झूठ बोलने मत कर वो मारो वचन है तारा ते कटे भी चोरी करो तो हाथ बोलने चोरी कर दो संतोरा वचन देखो संतोरा शब्द नहीं सामान्य व्यक्ति नहीं मानना कि सामान्य व्यक्ति कहीं है कि होने आएगा बेटा बाव जिन बा कुछ नहीं संतों में वो सतरूप सा ही बोलता है वो राम जी बोलते हैं इसलिए
ऐसे साधु संत महापुरुषों को हमें मान सम्मान देना और उनसे गुरु वचन सुन करके भजन करना, हमारे जन्म को सुधारना है, अन्यथा नहीं लेना है। तो का गुरु दीक्षा बेटा, क्या मेरी गुरु दीक्षा तुम्हारे लिए यही है? आप चोरी करोगे, मैं कहता हूं तुम चोरी करना, लेकिन झूठ बोल के चोरी मत करना। जहां भी जाओ चौड़े दारे, अब रात में चोरी मत करना। तुम लो बढ़िया और इलाज कर दियो संत, देखो क्यों रात को चोरी करने में, दिन में जाना चौड़े चौगान में और सब कह देना मैं तुम्हारे लिए चोरी करने है। तेरे घर में चोरी करूंगा नेम जी, मैं तो थारे घर में चोरी करूंगा, काले ध्यान कर ले जाओ। अब नेम जी कह दिया मैंने, अब नेम जी हाका करे ठोका ठोको बोली मैं तो तुम्हारे घर में चोरी करूं, कह दिया नेम जी को कि ऐसे बोल के जाना तुम। क्यों बाबू जी, ठीक है समझ गया। अब दूसरी बात, जैसे ही सूर्य अस्त होता है, संजय का समय होता है, उस समय कैसा भी काम और जहां भी हो कहीं भी हो, तुम बैठ के राम राम करने लग जाना। बस ये मेरी गुरु दीक्षा है तुम्हारे लिए, यही मेरा गुरु वचन है। बस ये दो चीज का ध्यान रख लेना। तुम मेरे पास आ गई, मैं चोरों को दीक्षा देता नहीं हूं, लेकिन अब मेरी दीक्षा अगर मानते हो तो ये मेरी दीक्षा है। संध्या होते जहां भी रास्ते चलते सब काम छोड़ करके, भले तुमने चोरी किया तुम्हारे पास में होना है तो भी एक पाड़ रख दे जो और बैठने राम राम करने लग जाए। संध्या होते ही तुम्हें बैठ करके कम से कम 1 घंटा राम राम करना, ये गुरु वचन निभाना, और चोरी सच बोल के करना। ये संतों के महापुरुषों के पहुंचे हुए संतों के वचन थे। क्यों बाबू जी, प्रणाम कर, नमस्कार कर, है ना, बड़ा राजी रहने क्यों। अबे रात काली नहीं कराओगे, अबे रात काली नहीं करा, और अबे मने कोई तलवार कोई ले जाओ, हाथ ले जाओ नहीं जरूरत को नहीं। क्यों का झूठ तो बोलो इनको नहीं जानता, शस्त्र हाथे रखना पड़ता, कोई मार दे कर दे। चोरी करनी कोई होरी थोड़ी है। क्यों अब चोरी करेंगे चौड़े दारे, अब चोरी भी हल्की जगह मत नहीं करो, राज दरबार में करा। जन घाटन जी क्यों कहीं चोरी करा, पार्टी वाटी टोंगरा ठिठता फिरो, क्यों नहीं राज दरबार हो, मोटोड़ो कूड़ो है, कालियो कूड़ो, विन कूड़ा ने चुराओ जो पार्टी वाटी हो फिर गोम चोरी हो रही करा, माते माल भी रख देवा, और कोई ला रहा है तो दौड़ाओ, देखो झटके ओल ले दौड़ जाओ। जन क्या नहीं हॉर्स पावर क्या, मोटर कितना हॉर्स पावर है उन घोड़ा आधार में थी, घोड़ो इतो हॉर्स पावर है वो। तो जन क्यों तेवड़ली, अब क्यों राज दरबार में जाओ, आप यूं क्यों जाओ राज दरबार में। वो घाटम जी मेणो कहीं करियो, एक केसरियो सापो लायो, केसरियो सापो बांध करो हाटो खेटो, और एकदम ठाटू राज दरबार में जा रही हो। पहली पॉल में गयो कुणा, क्यों चोर के कराया, साहब रो घोड़ो ले जाओ, क्यों केसरी सापा बांध दो। चोर कभी क्या मैं चोर हूं, चोर हाथ बोले कभी मैं चोर हूं। क्यों कोई साबरा मिलने वाला है, पधारो पधारो, क्या आप तो पधारो, क्या आप तो पधारो। पहली पौड़ों सूचना मिल गई, अब हाथी पौड़ों निकलेगा। अब मैं सूरज पौड़कन गया, सूरज पौड़कन जाए क्यों कुणा भाई, क्यों चोर हूं, मुझे मेरे को कुण बेर कहीं है, क्यों कहीं करो, क्यों घोड़ो ले जाऊं साहब रो, क्यों चोर है कोई क्या थोड़ी, उठू आगे भेज दिया। अब उन गुड़शाला में गया, उन गुड़शाला में काम करना आदमी क्या भाई साहब रो घोड़ो कटे जीन लगाओ, क्यों थे कुण, कि मैं तो चोर हूं, ये कहीं करो, तो घोड़ो ले जाऊं, क्या जो कौन ले जाए, ले जाए लावा सा लावा लावा। अभी वे आराम घोड़ो लेना आ रहा, माथे जीन लगाई दी, और अब घाटम दादी टोंग बाल पर माथे बैठा, और खड़क 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 एक एक पौड़ पार कर जाके चोर हूं भाई, घोड़ो चुराने ले जा रही हूं। सबने कहने जा रही हमारा गुरु वचन है, क्यों झूठ मत बोल जे, हमारा गुरु वचन है, गुरु वचन सुना रही क्यों मन संत क्यों, क्यों भाई चोरी करने जाओ झूठ मत बोल जाओ। अब वो खड़क 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 केसरी सापो पहरियोड़ो, अने हांग पौड़ों बारे निकलिया, अने घंटा भरिया बाद में जो राज दरबार क्यों भाई कालियो घोड़ा में से जीन तैयार करो, आज शिकार खेलने के लिए चलेंगे। क्यों के बाबूजी कालियो घोड़ो, हाँ कालियो घोड़ो था को नहीं काले घोड़े के तो नवा दू एट है कितना टाइम का मैंने कहा कि कालियो घोड़ो यूं की कर कह रहे, अरे कालियो घोड़ो यूं की कर के, अरे यूं कहीं कहूँ मजा बार कोई आप रो आदमी आयोड़ो जो वो तो लेने की हो, क्यों रे हराम बोली टाक बताम से बढ़ती रह क्या गाल में बोलने, क्यों आप
હું હે જો કો હે મારો આદમી આવ્યો ને ફેર ચોરી કરી લેગો ને મુંડા देखता रिया કોણો केसरी सापा पहरो वो तो ठाटू जीणी लगवाए ने बैठने आराम गयो वो तो और हर उठे सूरज पवार में बूझी और कई बात है भाई कौन रे क्यों बाजू क्यों मैं घोड़ो चुराई ले जाऊँ तो थे उठे मुंडो मुंडो कार ने उठे देखता है थाने कोई रोकने की कोशिश ही नहीं करी क्यों वो चोर क्यों आप साहब केसरी पहरो वो तो खुल्लो कहने गयो मैं चोर हूँ तेरे को चोर कोई खुल्लो कहे कहीं और कह ले रोकता था कि माँ कहीं को रोका उन्हें वो तो गयो वो तो बाद हाथी पहाड़ में तो गया उन्हें पूछा कहीं भाई कि हाँ एक चोर आयो तो क्यों कहीं करो घोड़ो लेने जाओ कटे घोड़ो क्या लेगा थे कहीं करता उठे रोता बैठा बैठा है थे कहीं करता उठे क्यों वो तो क्यों चोरी कर तो चोरी कर चोर ने पकड़ना तो पर मोके चोर कदी हाथ बोले कहीं कदी जन मन से वो लागू कोई चोर वो तो आप आदमी रह लागो क्यों मारो आगड़ो आदमी भाई जने अब देखो देखो संतारा वचनारी बात है राम जी रे नाम रो पराक्रम है संजिया को बैठ के राम राम करना उसका पराक्रम की बात है बाकी महापुरुषा ने संता ने और घाटम मेणो ने सोरो ने नजामेल पौंडिया ने और लोधिया ने और आटे हंगवा ने बताओ बकान का निकट जरूर थी लेकिन विश्वास राम जी का नाम अपने शब्दों पर खरा रहना ये बात कह रहे हैं महाराज बाकी इतनी पंचायत की कटे जरूरत है लेकिन बात बड़ी समझने की है तो अब वो घोड़ा लेके चला गया वो तो घोड़ो लेने वो जा और अबे दोपहर घोड़ो संध्या रहेगी संध्या जैसे ही सूर्य अस्त हुआ घोड़े को बांध दिया एक पेड़ के काला घोड़ा था बांध दिया और क्या गुरु महाराज का वचन है पहलो दिन ही जो हो उन्होंने काम करना और क्यों गुरु सूर्य अस्त हो गया घोड़ा क्यों काड़ो चौक माल पड़ियो रहते उन्हें एक फाड़ रख दीजो वो घोड़ो उन्हें माल ही जो बांध दियो एक फाड़ और बैठ कर ध्यान लगाए फूट रहा धारो धार अंत करणो राम राम करे क्यों गुरु वचनों में हाचा राम राम करने लगा आबे जीते के घाटम को तब बाहर पहुंची घोड़े का रंग फिरिया हो अबे वाह बाहर ही लारूं खोजो वे बिल्कुल वे खोज मिल रही है ठेठ उन घोड़ा रखना आए खोज मिल गया घोड़ो वही लेकिन घोड़े का रंग फिरिया हो अबे वो कालो हो जो सफेद रेगो कालो जो सफेद रखो घोड़ो जने क्यों रे घोड़ो वही है रंग बदल गो खोज वही है उनके थूकण है कि मैं चोर हूँ घोड़ो कड़ू लाया फलाना राज दरबार में लेना आया और क्या नहीं लेना है मैं कोई झूठ थोड़ी बोलियो मैं कि भाई चोर हूँ और मैं घोड़ो लेना आयो थारो घोड़ो ले जाओ मैंने की तकलीफ को नहीं मैं तो संज्ञा करूँ बोले बोले बैठ जा हाका मत करो बोले बोले हाका मत करो ते भी थोड़ी देर राम राम करो वो आपकी संज्ञा ने मैं तुता दे रही हो घोड़ा ने छोड़ दियो घोड़ा को मैं तुता नहीं दी उस समय उसने नहीं कहते हो तो घोड़ो मारो है मुँह लेना आया थोकुण आया थेकड़ आया क्यों मैं मेरे ध्यान में बैठा हूँ आपको जो भी करना तो या चुपचाप बैठ जाओ रुक जाओ थोड़ी देर फालतू पंचायत मत करो थारो घोड़ो ले जाना तो घोड़ो ले जा सके और मैं घोड़ो ले जाओ कि घोड़ो तो काला कलर और सफेद को ले जाओ क्या करे अब वो ससुर साहिब काम करते हैं गुरु वचनों में खरे उतरने पर अब घोड़े का रंग बदल गया चुपचाप मुंडो लटकाए फाच आ गए क्यों मैं घोड़ा राज दरबार वो तो बता खुद बतावे वो तो क्यों भाव जी घोड़ो ही वही जाए वो चोर ही मिल गो सब मिल गो क्यों भाई कर लाए को नहीं पर लावा कहीं घोड़ा तो रंग बदल गो घोड़ो अपनो पण रंग बदल गो अब लावा क्या करे क्यों रे के आ बात की करेगी घोड़ो ले गो रंग बदल गो क्यों वो उन टाइम क्या करता हो क्यों वो तो आप बैठने राम जी ध्यान में लागोड़ो और मैंने क्या हाका मत करो चुपचाप तो और घोड़ो ले जाओ तो ले जाओगे मैं मारे संजय करने बैठा हूँ राम राम करूँ मन नहीं छेड़नो बात क्यों एड़ो केड़ो राम जी रो भगत है भाई हो घाट मेणो वो तो तोरो पण गुरु शब्द ने हृदय में उतार लिया क्यों उन्हें मान सम्मान राज दरबार में लाओ कि एड़ो भगत राम जी उन्हें घोड़ा रंग बदल दिया वो घोड़ो हमेशा वास्ते उन्हें मैं खुली खाड़ दे रही हूँ मैं इधर वो चोरी कर लेको लेकिन मैं खुद उन्हें कह दूँ वो तने इनाम में दूँ उन्हें फाचो बुलाओ राज मान सम्मान के साथ उन्हें घोड़ा माथे बिठाए और मेरे दक्षिणा दे उन्हें माला पहराई उन्हें लाडकोड़ कर और उन्हें फाचो भेज दिया तो देखो संतारा शब्दों रो इतो गुण है एक कांटो चुभ गो जिम्मे भी एक शब्द सुन लियो संगत रो तो इतो गुण कर दियो तो आज अपन रात और दिन महापुरुषों रा शब्दों ने सुना
तो समझ लो कितो गुण करिए ई भगवंता ने धन्य हो प्रवासिया ने धन्य हो। फिर आगे देखो, संताने धन्य हो। फिर देखो आगे क्या घटना घटित हुई। फिर आगे क्या हुआ कि घाटम को तब पार पहुंची, घोड़े का रंग फिरिया। फिर लोदे धर्म दया कद पाली, पकड़ प्रभु बस करिया। एक लोद्यू भील हो भी वो घाटम मेणा वही भील जा लोद्यू भील हो। तो लोद्यू भील हो तो कहीं करियो वो साफ सुथरो काम आपने शिकार करते हो, जंगल में रहो तो है जो दो चार कुतियन हाथ राख तो कोई एक चीड़ी कमेड़ियन तीसरा ने पकड़वा धुड़ाण तो ला रहे અને પકડ લેતો આપણો શિકાર કરતો ખાવતો પીવતા બેચતા એડો કામ हो બીલરો जन एक है जो संत था, कोई ऋषि मुनि संत आप ध्यान में मून धारण कर अने वे जंगल में बैठा। तो लोदिया ने दीगा जन लोदी बतलावे संता कई बात है मैं आऊँ जीती बार था हटा हट बैठा देखो कई बात कई करो बोली को नहीं बे हूँ करे बोली को नहीं बे संत आप ध्यान में लागो कहना मत बोले ओंठा को शिकारी है पापी है बील है मनु नु कहीं लेने देना, लेकिन वो दिल रो साचो की तो और क्योंकि राम जी ने वो बस में कर लिया ना बे संसार न करने राम जी ने मिले वो लोधी मिला दिया राम जी। आ बड़ी बात है जने कहीं करियो वो बोले को नहीं तो मुंह धारण कर संतो जन लोधी क्यों के थारे जियो कहीं है थारे कहीं कोई टाबर छोरा खूनी थारे के थारे कोई धनिया सुनिया गमगी तो थारे हाथे कोई कुत्ता आ कोई जानवर आ कोई बे गमगा कोई रिया थारे कोई घरवाली गमगी कई रियो थारे जन वो शब्द बोलियो नहीं कि थारी घरवाली गमगी रहे थारा घरवाली नहीं रहा तो मारी घरवाली ले लो यूं कोई कहे थारा घरवाली नहीं है तो मारी घरवाली ले लो यूं कोई कहे कोई नहीं कहे जन वो यूं बोलियो नहीं जन संत क्यों रे कोई यार आदमी तो खरो है बे अपनी मून तोड़ी कि लो दिया तू कहीं करे रे कि मैं तो शिकार करूं काम करूं जन क्यों क्यों मारो उन्हें था जी क्यों थेट कहीं करो हो इतना दिन मून धारण करने बैठा किन बात है क्यों मारे एक आदमी मिलना है यूं नहीं क्यों मैंने राम जी मिलना है क्यों मैं किनो मिलना है भगवान को मिलना है क्यों बता भगवान काड़ो रूप है मैं लेना हूं पकड़ने शाम तक नहीं लाऊं तो मारो शरीर काट दूं मर जाऊं क्यों इतो पक्को आदमी वो वचन कर दिया जन क्यों कैड़ो वो थारो आदमी कैड़ो भगवान कैड़ो है क्यों संग पदा धारण ने चार भुजा धारूड़ाड़ो आदमी है उन्हें मारो उन्हों मिलना मारे और यूं नहीं क्यों भाई भगवान है क्यों मैं ले लाऊं शाम तक है अगर कॉल करूं पक्को नहीं लेना हूं तो मारो प्राण घात कर दूंगा थाने मुंडो नहीं बताऊंगा पाचो और निकल आबे जंगल में है जो वो और भी मुनि महाराज उठी बिराजिया। अब वो लोदियो कहीं करियो कि लोदियो धर्म दया कद पाली पकड़ प्रभु बस करिया राम जी ने बस में कर लिया वो वचन कर दिया कि शाम तक उन तरीका जो आदमी चार भुजा धारण करीड़न संग पगा धारण करीड़न मैं लेना आ जाऊं। अब वो जंगल है मैंने फिर अटने दौड़े ने क्यों वो आदमी कटा भाई आवे कि नहीं आगो आवे कि नहीं आगो आवे कि नहीं आगो आदमी कि ना आवे यूं कौन आवे राम जी अन वही पे चोर बील पुकार राम जी कद आवे लेकिन वचना में खरो जीव सूर्यास्त और कॉल करियो कि दिन बदिया पहली या तो थारकन में उन आदमी पकड़न लिया आऊं और नहीं लाऊं तो आ मारे कने कटारी है मारे पेट में गालने खुद मर जाऊं थने मुंडो नहीं बताऊं पाचो कदे भी। अब सूर्यास्त उन्हें लागो और क्यों भाई वन पाड़ा में ढूंढे सुखसाण जी महाराज नामरी प्रतीत एक जीती बात है नहीं सुखसाण जी महाराज नामरी प्रतीत भक्तमाल में लाया यानी जो सुखराम जी महाराज जिन्हों नाम लिया नहीं फजे विस्तार में सुखसाण जी महाराज टालमपुर में प्रगटिया बे आने भक्तमाल में लाए सारी चीजों का खुलासो है पूरी टीका है जने सूर्य स्त्री वो आदमी हूं भगवान कटे मिले जने वे भगवान ही सांच दे क्यों जन क्यों कि भाई अब उन मुनि ने मन में अरदास करी भाई मैं हार गो मैं थारो काम नहीं कर सके लेकिन मैं वचन कर दियो मैं अगर मैंने वो आदमी नहीं मिलियो तो मैं है तो मारे प्राण घात कर दूं। तो पकड़ पड़ी कटारी हाथ में अने यूं कर पे ने यूं गालने डूको यूं कर पे ने यूं गालने डूको के बे चार बुझा नाथ आए पे हाथ पकड़ लियो ढप 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 काई करी मरे के करे
કે મર્યા પછી કાંઈ કે તને દીકે કોની સુબેર તને રોદું મેં હવે ફેર ઉલટા રામજીને ઓળવું દેવે કયો થારા હિયા ગાઉં ગીવડા હે તને મેં સુબે હું શામ તો હોદું તું હવે મરને ટૂંકો જણે જ મળ્યો હે પકડ્યો કયો ભેર તું પાત નાજો ને બોન દિયો કઈ કયો કે લોત્યું ધર્મ દયાકત પાલી પકડ પ્રભુ બસ કર્યા અને રામજી 4 પૂજા નાથ આયા અને પકડ પરા બાંધ્યા મહાન પના હાલે ભગવાન વાળા वो ठीठीना माडड़ी खींच ली जा कि जल्दी हाल कोल पूरो जई रो मारो वो सूर्यास्त्र जी मैंने मरना पड़ जाई भगवान की अबे मैं आएगा तो नहीं मर दूं क्यों मैं आएगा वे तो वही आदमी जोइस तो और वो आदमी भी भगवान तो आएगा लेकिन लोधियन ठाकुर नहीं भगवान है पवन पर ने पकड़ ले ले जाए ने उन्हें मुनि महाराज ने मुंडा के रखा कि ला वही है थारो आदमी सुबह रो मारा 5 पिराने काट दिया मारा पग दुखे मारा पगों पानी पड़न डूबो अने मैं मरने डूबो जनो आयो और પછી મેં કોઈ ભેરકટી ના આજે બાંધ્યો મેં તો और खींचने रगड़ रगड़ ने लेना है ने क्या एकदम मुनि दी गरम ओहो भला भाई लो दिया धन्य तने मने राम जी मिला दिया तो राम जी मिला दिया तो सच वचना माते इन तरीकों आज भी कोई खरा है नहीं तो बे राम जी कोई गांव गीड़ा को नहीं है या राम जी कटी कोई आउट ऑफ इंडिया गीड़ा को नहीं है या कटी विदेश में कोनी बसे राम जी अपन में ही बसे लेकिन इन तरीकों विश्वास राखने वचनों माते खरा रहवानी जने राम जी आज भी हाजिर सु हाजिर खड़ा जब देखे तब तैयार हाजिर सु हाजिर खड़ा जब देखे तब तैयार क्यों रे लो दिया भाई धन्य है तूने मैं कितना टाइम में मुंह धान करने मैंने राम जी ने तू मिला दिया मैंने तू राम जी मिला दिया जने क्यों कि ये राम जी थुआने इन तरीकों बॉन्द ने रगड़ ने किक लेना आयो हटे क्यों भाई मने ठाकुर नहीं जने वाने भी दर्शन भी आ और है जो को उन्हें मुनि महाराज भी दर्शन देगा तो ऐसो विश्वास रखे महाराज के कि झूठा फल सिबरी का पाया कब चौका चित धरिया सबरी भाई 10,000 वर्ष तक जंगल में रामचंद्र जी इंतजार करता रहा 10,000 वर्ष तक फिर रामचंद्र जी आया तब झूठा फल शिवरी भाई खिलाया और 10,000 वर्षों कभी माथो नहीं धोयो रामचंद्र जी आंखों आंसू निकलिया जने शिवरी भाई रो माथो और वहां झूठा फल खाया कटे यूं मन में गिलानी नहीं लाया भगत रो भाव देखियो तो झूठा फल सिबरी का पाया कब चौका चित धरिया जलती अगन में मिनिया राखिया राम पुकारी सिरिया अब सिरिया दे मां है जो सबने ध्यान पकाता सुना भी हाँ कि न्यावड़ार महीने बे 4 मिनीरा बिचिया चुन दिया और फचे याद आई अरे मैं चुन दिया जन क्यों कोई बात नहीं ने न्याव ने चेतन करा नहीं विन टेम बाहर निकाल ले जन अबे उन्हें अच्छी तरह न्यावड़ा ने तैयार कर 2 दिन 4 दिन आडा राख अन आप रो टाइम पूल देख अन न्यावड़ा ने चेतन कर दियो लेकिन वे मिनीरा बिचिया पाचा याद नहीं आया 2-4 महीने बिचिया 5 जो भी आ बे उन मटका में मेहर में ही रह गया मेहरा में ही रह गया जने अबे सिरियादे मां है क्यों रे अबे कहीं करनो रियो जने सिरियादे मां विचार करियो अबे वे राम जी बचा सके बाकी कोई उपाय नहीं है क्यों आग लागी जाला मिल गई न्यावड़ो पूरो चेतन रेगो जने वा कहीं करियो है जो उन्हें निवावड़ा परकमा देवे और राम राम करने राम जी ने याद करे राम 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 रे मैंने लागोड़ी वहां राम 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 करे और पूरा परमात्मा ने अरदास किन तरीकों करी देखो अरदास में फर्क है क्या अरदास करी कि हो राम जी महाराज हो सतरूप साई पावरफुल परमात्मा ए न्यावड़ा में मिनी रविजा चुन दिया न्याव चेतन देगो जाड़ू जाड़ मिल गई है बचने रो कोई उपाय नहीं है अब आप हमारी अरदास है आप ही उन्हें बचा सको और कोई नहीं बचा सके अगर आप उन्हें नहीं बचा सको तो उन्होंने पहले मारा प्राण ले लीजो लेकिन मरियोड़ा मिनीरा बिचिया मने मती देखा जो एड़ो प्रण कर लियो और नहीं तो मैं प्राण त्याग दूंगा बाकी मरियोड़ा मिनीरा बिचिया मने मत देखा यूं करने उन्हें न्यावड़ा चारों मेर फिरे और राम 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 उच्चारण करे राम राम करे है जो को
उन टाइम हिरणाकुश रो राज हो और भक्त पहला छोटा बालक स्कूल जाता जण बे हुंडलियो राम राम करतड़ो जण कियो के उन्हें सिरिया देने ताकल करी कई किनो नाव ले रही है मारा बाप रो राज है मारा बाप रे अलावा कोई दूजो नाव नहीं ले सका तू काई कर रही है हिरणाकुश बोल सकता राम राम बोल नहीं सकता अगर राम नाम कोई बोल देता तो नकन ने चीर ने इमें चीपों भर देता इतनो कठोर दंड दे देता और श्रिया दे जो खुली खाल राम राम बोल रही है जन में पहला जी क्यों तू किनो नाम ले रही है तो क्यों अब राजा रो कंवर है झूठ बोलना काम चलेला को नहीं राजा को बात हाचे क्या दे क्यों भाई पहला मैं उस ससुर परमात्मा को याद कर रही हूं जो इस जलते हुए निवावड़े में जो मिनी के बिछी है मैंने चुन दिए और उनको जिंदा बचाएंगे वो परमात्मा मैं उस राम जी को याद कर रही हूं उसका नाम ले रही हूं कि ऐसा भी कोई राम जी होता राम जी तो मारो बाप है और मेरा कहना राम जी है हिरणाकुश अलावा कोई बोल नहीं सकता कि नहीं वो साहिब सबका बाप है वो बेटा किसी का नहीं बेटा होके उतरे वो साहिब नहीं तो वो सबका बाप है वो सस्वरूप साहिब परमात्मा है वो भूतकाल में भी था वो आज भी है आगे भी रहेगा ऐसा वो राम जी में उसको याद कर रही हूं और वो इन मिन्नी को विकियों को इस निवाड़े में जिंदा बचाएंगे क्यों पक्की बात तू जिस दिन निवावड़ो खोले नहीं उन टाइम तू मने भी मिनीरा बिकिया बतावेला नहीं जने थारे नाका में चीपों बने थने मार दूंगा कि वो देख ले कि मारे बिना इन्हें नियावड़ा ने खोलेला नहीं बा और जोश हूं राम राम करने लागी क्यों अबे तो मैं नहीं मरू तो मैंने वो मार काटी हे राम जी मारी लाज शर्म आपने है बस आप कृपा दृष्टि रखना बस और राम राम करिए सिरियादा ऐसा राम जी का नाम रे मैंने वह है जो सिरियादा में लागी ऐसी उन्हें वो वीरे प्रेम आई को जो हमारे भाई साहब ने कहो प्रेम आयो ये कुदरती प्रेम आता है ये कुदरती प्रेम है अने वो प्रेम आयो है और कोई बोपो जी को नहीं प्रगटिया है अने प्रेम आयो राम जी रो नाम रो एड़ो प्रेम आवे तो एड़ो प्रेम सिरियादा माने आई गो और समय आयो और नियावड़ा ने खोलियो पहला को करियो खड़ो क्यों उबो देख तो देखे तो हेरता चार बासन कोरा रहेगा और मिनीरा बिचिया एक अटने कूदेन मैं फदू करे और वे मुंडा के बारे में पहला जी को विश्वास आ गया कि राम नाम साचा मारो बाप झूठो आज के बाद मेरे बाप का नाम नहीं लूंगा राम नाम सच्चा और उस राम नाम ने उस राम जी ने उस साहिब ने ये इस जलती अग्नि में इन बच्चों को बचाया है मैं तो आज के बाद उस साहिब का राम नाम ही लूंगा बस मेरा बाप झूठा बस और छोटा बच्चा था स्कूल में पाठशाला में गया गुरुजी घरे रोटी खाने गिड़ा कि सावधान स्वस्थ है सावधान सभी पार्टी नीचे रख दो क्यों राम राम बोलो अरे राम राम बोलूं दे कटे अब गुरुजी ने ठा पड़ेगी तो आंगन 10 दारू कर दी ठोकी मारी क्यों कुछ नहीं मैंने कह दिया है सब राम राम करो अब उन कोटसाल मैंने सब राम राम री धुन लगाई दी सब राम राम करने लगा अरे क्यों राम नाम तो ले ही नहीं सका ना आका ही बात रही है लेकिन पहला जी ने विश्वास आई गो क्यों निडर की नो राम 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 में प्रीत लगाई दी राम राम रट रिया ये कोई मार जड़ो कोई चुगली खोर हो जो कोई झटके दौड़ पड़ो गुरु जी ने जाए कियो क्योंकि हालो उठे कहीं रहेगा उल्टा पुल्टा रहेगा सब कहे क्यों कहीं उल्टा पुल्टा रहेगा क्यों सब पोसाड़ राम राम करे गुरु जी डरिया रे मने मार काटी तारो बाप उन पहला हाथ बाप मैंने मार काटी वो कहीं आड़ो कटो नाम लेने आयो है क्यों पहला हाथ रुक जा क्यों नहीं रुकू कि पार्टी ले कि पार्टी तो ले ले तुम्हारे काम लेकिन लिखूला राम नाम और की नहीं लिखूला पार्टी में पार्टी जे लू लेकिन लिखू राम नाम दूजो नहीं लू क्यों रे थारो बाप मने मार काटी तू करे कहीं है एडो लेने कटो आया तू जो जटू लाए जड़ो मैं अबे खुली कार बोलूं मैं मारा बाप ही नहीं डरू
जण के यूं तो डरे को नहीं जणे विकराल रीसरो रूप धारण कर प्राने यूं हांग टाबर ने डरो ने ठुका जो कई टाबर तो बापड़ा डर थोड़ा 10 बार लागू डोगी अने कई टाबर ताव आएगा कई मूर्ति देने पड़गा यूं कि वो गुरुजी रूप ही अड़ो करियो लेकिन पहला चुस्कियो न कोई मुस्कियो चुस्कियो न कोई मुस्कियो एक जगह पर बैठना राम 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 दोन राम राम कर दिया क्यों नहीं करूं जने और तरीकों डराने की कोशिश करी लेकिन नहीं डरिया जने है जो गुरुजी है जो हिना खुश करने गया कि पहला पाठ दूजो लेना आयो यूं नहीं कि वो राम राम करे कि पहला पाठ दूजो लेना आयो हमेशा लेसन चेंज कर दिया उसने पाठ दूजो लेना आयो जो दूजो कह लिया कि वो दुश्मन नो नाम लेवे गए पहली तो क्यों गुरुजी आप कैसे पधारे क्यों आप बात लगी क्यों आप चिंता मत करो आप नहीं मानियो सामरा घर आए मैं समझाई दूं तो पहला जी को समझाने के लिए हिरणाकुश ने 52 प्रकार की कसौटी दी शेर के पास में बांध दिया पत्थर बांध के कुएं में डाल दिया न जाने कितनी कितनी यातना दी और सबको कह दिया कि सभी नगरी के सभी लोग पहला शाम को आता है पत्थर मार मार के उसको खत्म कर दो बस पत्थर मार मार के खत्म कर दो तो पूरी नगरीरा लोग ले ले बाटा डगड़ा अने पहलाजी रे माथे फेंके बे पहला फेंके तो बाटा अने फूल बन जावे पहलाजी रे एक नहीं लागे लेकिन अब मां ही पहलाजी वा विचार करियो क्यों अब मैं ही बाटा नहीं फेंका हूं तो इनो बाप मने छोड़े को नहीं कदे तू बाटा क्यों नहीं भाया जने वाह कहीं करियो के क्यों मैं भाटा तो केकर फेंको मंटा रामजी रो नाम लेवनाड़ा नु रामजी रो नाम उन्हें माई लेवती उन्हें विश्वास हो लेकिन वह छिपने लेवती जन के मैं भाटा तो नहीं फेंकाऊं मैं फूल फेंकाऊं मारा बेटा माथे जना कोई कदे हाँ माता जी फेंकावता केन की अब फूल कौन देख ने बैठो तो वाह जान ने अनजान मन ने फूल फेंकाया पहला जी माथे बे 2 फेंकाया 4 फेंकाया 5 जितना भी फेंकाया बे फूल भाटा बनने पहला जी रे लागी जन पहला जी राजदरबार आए जन क्यों इतना लोग भाटा बाए जन माँ है जो आप छाती में चेप ने क्यों बेटा थारे लागी तो कोनी रे इतना लोग थार माते भाटा पाया क्यों माँ एक ही भाटा जी मारे की नहीं लागी लेकिन तू भाटा बाए तो थारा भाटा जी मारे लागी क्यों मैं तो फूल बरसाए बेटा कि वे फूल ही मारे भाटा बनने लगा क्यों बेटा कि तू जान ने अनजान मने मारने वास्ते फूल क्यों फेंकाया यूं मार मात ऊंचा स्वागत कर देती मारो कि नहीं मैं मारूं इन्हें के तो वह जान ने अनजान बनी क्यों माँ ये थारा फूल मारे भाटा बनने लगा बाकी किनो ही मारे भाटा बे सब फूल बनया तो ऐसो दृढ़ विश्वास सिरियादे मारे द्वारा पहला जी ने आ गया और आके हिरणाकुश को मरना पड़ा और हिरणाकुश को इतना वरदान था अंदर मरता नहीं बाहर मरता नहीं दिन में मरता नहीं रात में मरता नहीं अस्त्र से मरता नहीं शस्त्र से मरता नहीं तो एड़ो ही मौको देख तो ना तो रात ही ना दिन ही ना कोई अस्त्रा ना कोई शस्त्रा ना मया ना कोई बारह एड़ी जगह माते नरसिंह भगवान प्रकट लिया और उठे उन्हें पहला जिन क्यों ये गर्म लवा है खंबा है इसको पकड़ो तो भाई तो देखियो पहला जिन माते कीड़ी हाल है पकड़ लियो लेकिन उमु नरसिंह भगवान निकल पड़ा जो उन एड़े टाइम ना तो दिन हो ना रात ना मया ना बारे ना कोई अणके ना अस्त्रा ना कोई शस्त्रा आप नाखूनों चीर ने टुकड़ा टुकड़ा करने उस हिरणाकुश को मार दिया तो ऐसा सत्सबद की शता का इस राम नाम का पराक्रम है कि जलती अगन में मिनिया राखिया राम पुकारे सिरिया हो कीता सेना सजन कसाई पतित अनेक तिरिया हो किता किता लोग कसई हो सजनो कसई उन्हें जो माटी बेचनो काम करते हो उन्हें घरे राम जी प्रकट रहेगा क्यों नो भाव हो तो राम जी कटे कटे प्रकट नहीं ले जावे सब काम करे जिन तरीकों याद करो उन तरीकों राम जी मिले और कोई आत्म कल्याण की बात कर ले शब्द भेद की बात कर ले कोई सत्संग की बात कर ले कोई सिमरन की बात कर ले कोई सेवा की बात कर ले कोई ज्ञान चर्चा की बात कर ले
तो राम जी उन्हें वाई चीज देवन लाग जा और उन जीवरो उद्धार जावे, कृपा हो जावे। तण महाराज क्यों राम कहत सम धीरिया होवे, अंत कबो नहीं फिरिया हो। राम कहत सम धीरिया हो, अंत कबो नहीं फिरिया हो। राम कहत सम तिरिया हो। तो ऐसा वो ससुर साई परमात्मा है कि हाजिर सु हाजिर खड़ा, जब देखे तब तैयार, लेकिन गाफल गेला ज्ञान बिन कूटी जे संसार। के भरमियो सब संसार, कि भरमियो सब संसार चीन सके नहीं कोई। उन राम जी ने कोई मानी को नहीं, पूरा ब्रह्म में फिरा कि राम जी कटी बारे मिली, अपन हाथों कोई चीज बना दी, उन्हें राम जी मान बैठ गया, तो उन्होंने राम जी मिलने वाला नहीं है। ऐसे ही नहीं लिखा महापुरुषों ने कि भरमियो सब संसार चीन सके नहीं कोई, तुम अंतर में रमरियार भाई ढूंढे लोई। राम जी तो अपने घटरे में ही प्रकट हो रहा है, राम जी घट में बोल दिया है, और अपन राम जी ने कटी और जगह मत ढूंढता फिरा कि राम जी वटे मिली कटे ही राम जी ने मिले। राम जी अपने घट में मिलेंगे, इसलिए उस सस्वरूप परमात्मा को सच्चा समझ करके इस घट में उस राम जी को हमें ढूंढना है। और इस घट में राम जी कैसे ढूंढेंगे? ये राम स्मरण करेंगे, अर्थात भेद विधि से आती जाती सांस में जो सिमरण करने की जो विधि है कि सांस ऊ सांस कहे हरि नाम, फिरे रसना मुख में दिन राती, धीरज ध्यान अडोलन डोले, आसन मार उकाऊ छाती, नाल समी सड़ राकत नाही, मोड़त अंगन बंदत बाती, मन को थोब पवन सो मेला, सुरत समोई निरत कर साती, सुख राम कहे यूं ध्यान धरो, यूं दीप सु जोत जले है बाती। तो ऐसे ध्यान करेंगे, इस तरीके से भजन करेंगे, अच्छा आसन लगा करके धैर्य के साथ में इधर उधर नहीं ध्यान को डोलाएंगे, शरीर को इधर उधर नहीं हिलाएंगे, बातें नहीं करेंगे, मन को थोप पकड़ करके, मन को थोप पवन सु मेला यानी सांसा के साथ मन को लगाएंगे, सूरत समोई निरत कर साथी, सूरत और निरत को एक करके शब्द के साथ लगाएंगे, और सुखराम के यूं ध्यान धरो तो दीप सुन जोत जले। जो एक दीपक से दूसरे दीपक कैसे जुब जाता है, ऐसे ही उस नयन चंद नाम की सत्ता जिन संतों में प्रकट है, उनका सानिध्य लेकर के भेद विधि से ऐसा भजन करेंगे तो अपने घट के अंदर वो प्रकट हो जाएगा। तो ऐसा महाराज, इसलिए परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि उस सतरूप साहिब जो हाजिर से हाजिर खड़ा है, जब देखे तब तैयार, उस परमात्मा की भक्ति करो, ध्यान करो, मनन करो, चिंतन करो और अपने जीवन को धन्य बनाओ। जो सांसा रूपी पूंजी हमारे बैलेंस में है, उसका सदुपयोग करो। आप घर गृहस्थी में अपना घर का कर्तव्य दायित्व, बीबी बच्चों, घर परिवार समाज देश के प्रति हमारा जो कर्तव्य है दायित्व है, माता पिता की सेवा करना, सब करते हुए अपने लिए सवेरे जल्दी उठ के 2-3 घंटा समय निकालो इस आत्मा कल्याण के लिए। तो हमारा ये मानुतन मिला, सार्थक सिद्ध होगा, धन्य हो जाएगा, अमर लोक पहुँचेगा, काल से छुटकारा मिल जाएगा, माँ सुखों में चला जाएगा कि वहाँ घर में नित नीब जेरे मुक्ता मोती हीर, अनंत हंस कैला करे कोई सुख सागर की तीर। तो ऐसे वो सुखों का सागर है, दुख मांगने नहीं मिलते हैं, और यहाँ धरती पर पग पग में दुखों से भरा पड़ा है, नाम ही बहु सागर है। तो ऐसा महाराज समझाते हैं। हमारे और भी संत बैठे हैं। अभी आज रात्रि का लास्ट दिन है, तो थोड़ा सत्संग आज ज़्यादा भी लेंगे, तो आप थोड़ा धैर्य बनाए रखना। तो मैं मेरी वाणी को विराम दूंगा। बोलने में समझाने में कोई ऊपर नीचे हो सकता है, तो आप उसको अन्यथा मत लेना। आप छोटा भाई समझ के मुझे क्षमा करेंगे, क्योंकि ये महापुरुषों के अनबे शब्द हैं, मेरे बने कोई शब्द है नहीं, इसलिए मुझे आप माफ़ करना। सुन जो मैं निर्दोष हूँ, घाट बांध जस होई, तुम्हें हरे बोलन हार हो, क्या जानेगा को। परम दयाल अनंत सुख सम्राट
आदि सद्गुरु, सर्व आत्माओं के सद्गुरु, सर्व सृष्टि के सद्गुरु, सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य। राम सभा में राम राम सा, सबको राम राम, सबको प्रणाम। अब मैं हमारे सीताबाई जी से निवेदन करूंगा कि आप सत्संग लेंगे और इसके बाद में फिर हमारे है जो विकास जी बाल संत हैं वो भी अपने मुखारबंद से हम सबको लाभान्वित करेंगे। थोड़ा धैर्य बनाए रखेंगे, हिम्मत के साथ महापुरुषों के शब्दों को सुनेंगे और चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, विचार करेंगे, ऐसा सभी से निवेदन रहेगा। राम सभा में राम राम सा। सीताबाई जी।